So today वर्ड I'm के going to teach आगे you today I'm going to teach you suffix and prefix. Suffix का मतलब होता है जो word के बाद लगता है, जो word that is called suffix. जो ठीक है, आप यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे आपको समझ में आएगा, like tail है, arrival है, just wait, अभी वो नहीं किया, just wait for a moment. तो अभी आप देखें यहाँ पे जो पहला वर्ड दिया हुआ है एल, ये सफिक्स है। अच्छा, कुछ जो सफिक्स हैं, हमको सफिक्स किसके याद रखने बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में कहाँ काम आएगा, क्यों पढ़ना चाहिए हमको, ये पहले ही मैं आपको ब्रीफ दे दूँ, एंड देयर आफ्टर वी कैन स्टार्ट विद द थिंग्स, राइट। सो यहाँ सबसे पहले जो आपको देखना है वो ये है कि सफिक्स एंड प्रीफिक्स याद क्यों करना है हमको। सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको काम आएंगे जैसे आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है, इंग्लिश में कहीं भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया वो, या कोई पैसेज लिखे हुए सेंटेंस दिया उसमें एरर ढूंढना हो, तो ये सारे जगह पे काम आता है आपके। चाहे वो पैसेज में आपको होता है, एक पैसेज दिया रहता है उसके अंदर 10 ब्लैंक्स होते हैं, उसके अंदर भरना हो, या आपके सिंगल लाइनर्स होते हैं उसके अंदर ब्लैंक होते हैं, 4-5 ऑप्शन दिए रहते हैं उसमें से भरना हो, वो सब जगह आपके सफिक्स एंड प्रीफिक्स के थ्रू काफी हेल्प मिलता है। एंड किसके किसके सफिक्स और प्रीफिक्स याद करना है आपको, नाउन के, एडजेक्टिव के, वर्ब के एंड एडवर्ब के। सिर्फ ये 4 चैप्टर के सफिक्स एंड प्रीफिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। कौन कौन से, जस्ट रिपीट, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। कौन कौन से, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। इन चारों के सफिक्स और इन चारों के प्रीफिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। अगर इनके चारों के सफिक्स और प्रीफिक्स याद हो जाएंगे तो आपको इनको पहचानना बहुत आसान हो जाएगा कि नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, वर्ब कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है। क्योंकि प्रेपोजिशन पहचानना कोई बड़ी बात नहीं, प्रेपोजिशन पहचाना जा सकता है, कंजंक्शन भी पहचान में आ जाता है, ठीक है, और इंटरजेक्शन का कोई इतना दिक्कत है नहीं, उतना पूछा नहीं जाता, फिर भी पहचान में आ जाता है। ये हुर्रे या अल्लाह लिखा हुआ है, समझ में आ जाता है वो, ठीक है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, सॉरी प्रोनाउन भी समझ में आता है, ही शी इट वगैरह जो भी दे लगा वो समझ में आ जाता है। तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये 4 चैप्टर जो है, मतलब 4 वर्ड जो है समझ में नहीं आते हैं। और हमारे अगर ब्लैंक में, अगर मान लीजिए आगे नाउन दिया हुआ है और पीछे आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है, एक नाउन है और एक वर्ब है, तो कौन सा वर्ड आएगा। मुझे नहीं मतलब वर्ड का मीनिंग क्या है, आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ द वर्ड, किसी वर्ड का मुझे कोई मतलब नहीं पता। 4 ऑप्शन दिए हैं, एसएससी में तो डायरेक्ट आ जाता है, आपको पता ही है, चारों वर्ड दिए हैं, चारों वर्ड के मीनिंग नहीं पता होते हैं और हमको ब्लैंक में भरना है। क्या क्या करूं फिर मैं सारे वर्ड तो रट के जा नहीं सकता डिक्शनरी से, मैं कैसे मैनेज करूं उस चीज को। लेकिन मैं सारे क्वेश्चन छोड़ भी नहीं सकता इस बेस पे, और ना मैं सारे वर्ड्स आपको क्लास के अंदर पढ़ा सकता हूँ कि सारे वोकेबलरी पूरा पढ़ा दूं मैं आपको जो जो एग्जाम में आने वाले हैं। तो कैसे मैनेज करें उस चीज को, हम पढ़ाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से आएंगे, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन भी ऐसा फंस गया जहाँ पे आपको याद नहीं रहा, सारे याद भी तो नहीं रहेंगे ना आपको। पढ़ाने का तो क्लास में आपको बहुत सारे वर्ड पढ़ाने वाला है, 2000 से ऊपर याद करवा दूंगा मैं, लेकिन आपको वो सारे वर्ड्स में एग्जाम में अगर मान लो क्लिक नहीं हुए तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन, हाउ यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। या कोई नहीं पढ़ के गया 2000 वर्ड तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा। तो देयर इट हेल्प्स, अगर आपको सफिक्स और प्रीफिक्स पता है देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। यदि आगे नाउन है तो नाउन को कौन डिफाइन करता है, नाउन को कौन डिफाइन करता है, नाउन या प्रोनाउन को, एडजेक्टिव। तो आपके ऑप्शन में एक वर्ड है जिसमें मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है, मुझे नहीं पता, वो वर्ड मैंने सुना नहीं जिंदगी में, लेकिन उसके आगे लिखा है एबल, तो एबल लगा मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव है। एक वर्ड है उसके आगे लिखा हुआ है एल वाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो एडवर्ब है।
एक वर्ड है जिसमें लिखा है MENT। MENT मतलब क्या है? नाउन है। MENT लिखा है। प्लीज आवाज बंद करें पीछे से आप लोग। प्लीज म्यूट योर वॉइसेस अनलेस एंड until you are going to speak something. And this is very important topic I'm telling you. This is going to help you a lot in the examination. May it be banking or may it be SSC or may it be any other exam of same level. तो प्लीज आप डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें। सो यहाँ पे आप देखें व्हाट आई वाज टेलिंग, सीक्वेंस टूट जाता है सर आप लोगों के डिस्टर्बेंस की वजह से। तो आई वाज टेलिंग, हेलो, हाँ सर। ये आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर, आ रही है आपकी आवाज। ओके। तो यदि आपका नाउन है, देखो एबल लगा है तो क्या हुआ? एडजेक्टिव है। सॉरी, हाँ एबल लगा है तो एडजेक्टिव है। एलवाई लगा है एडवर्ब है। एक में MENT लगा है तो नाउन है। और एक वर्ड है कुछ भी ऐसा दिया हुआ है, समझ लो आप ING लगा हुआ है और या ED लगा हुआ है तो अब वर्ब हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन आएगा उसके अंदर? अगर आगे नाउन दिया, वर्ड ब्लैंक के आगे नाउन दिया है तो कौन सा वर्ड आएगा जिसमें एबल लगा, जो एडजेक्टिव लगा? बिकॉज एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो फिर मुझे देखो सारे वर्ड के मीनिंग जानना जरूरी नहीं था मेरे लिए। मैंने क्या चेक किया उसमें से? सिर्फ सारे वर्ड के सफिक्स चेक किए मैंने। एक में एबल लिखा है, एक में LY लगा है, एक में MENT लगा है, एक में ING लगा था। तो मैंने किस पे टिक मार दिया? एबल वाले पे टिक मार दिया और मेरा 100% आंसर सही होगा, जबकि मुझे चारों वर्ड के मीनिंग नहीं पता था। गेटिंग माय पॉइंट? कितना हेल्प करता है आपके एग्जाम में ये? हाँ सर। समझ में आया आप लोगों को? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपने नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के सफिक्स और प्रीफिक्स याद कर लिए कि पहला क्या लगता है और बाद में क्या लगा सकते हैं, और कैसे मालूम पड़ेगा नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये चारों को पहचानना सीख लो आप बस कभी। इतना सीख लोगे तो वर्ड मीनिंग मायने नहीं रखेगा फिर आपके लिए। हाँ, सर, दिक्कत कब आए? सर एक कंफ्यूजन था सर। हाँ। सफिक्स यानी जो पहले लगता है या फिर लास्ट में लगता है सफिक्स में? देखो आपको नाम से पता चल रहा होगा, प्री का मतलब क्या होता है? प्री मतलब प्रीफिक्स, पहले। मतलब पहले आना। नहीं, प्री का मतलब क्या होता है? प्री एग्जाम का मतलब क्या होता है? प्रीलिमिनरी एग्जाम मतलब पहले होता है ना, पहले हाँ। होता है ना। प्रीलिम मतलब पहले होता है ना, मेंस बाद में होता है, प्री पहले होता है ना। कहीं भी प्री का मतलब क्या होता है? पहले सर। पहले होता है ना, प्री मतलब पहले होता है। हाँ सर। ठीक है, तो सफिक्स का मतलब सीधी सी बात है, बाद वाला होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं उपसर्ग। प्री मतलब होता है, प्रीफिक्स मतलब होता है उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, जो बाद में लगता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कैसे कहते हैं? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स मतलब क्या होगा? जो पहले लगता है। जैसे कंडीशनल है तो उसमें अनकंडीशनल होता है, और नॉर्मली जो प्रीफिक्स होता है उससे वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है कई बार। मैक्सिमम टाइम वर्ड का मीनिंग 70% टाइम जो है मीनिंग चेंज होता है। 30% ही होगा जो प्रीफिक्स लगाने के बाद मीनिंग चेंज ना हो। लेकिन सफिक्स लगाने के बाद, मतलब बाद का लगाने के बाद, ज्यादातर मीनिंग चेंज नहीं होता है, बस उसका एक फॉर्म बदल जाता है। मतलब नाउन से वर्ब हो जाएगा, वर्ब से एडवर्ब हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, उसका फॉर्म बदल जाता है, बट वो मीनिंग चेंज नहीं होता उसका। जैसे कंडीशनल है तो आगे लगा दिया अनकंडीशनल, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अन क्या है? UN अन क्या है? हाँ सर। प्रीफिक्स है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको कुछ भी बोल दो, बस। बस क्या है? नाउन है। अब आप मैं बोलूं मिनी बस, तो मिनी लगा दिया आपने इसमें स्टार्टिंग में, तो मिनी क्या हो गया? सर मिनी मिनी क्या है? प्रीफिक्स हो गया। मतलब इट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। ठीक है, मिनिएचर। ऐसे ही मैं बोलूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑर्डिनेशन, ठीक है, या को डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या हो गया? नाउन है, आगे को लगा दिया आपने तो मीनिंग चेंज हो गया उसका, को डायरेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में लगते हैं ना, दे आर टर्म, जैसे टेररिज्म तो उसका बोल दिया एंटी टेररिज्म, तो एंटी जो पहले लगाया आपने, ठीक है, एंटीबायोटिक, एंटी टेररिज्म, ठीक है, एंटी नेशनल, तो नेशनल पहले एंटी लगा दिया, तो ज्यादातर क्या मीनिंग उसका उल्टा हो जाता है ज्यादातर चीजों में। और एंटी जो है वो क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स समझ में आया क्या होता है? प्रीफिक्स मतलब जो वर्ड के पहले लगता है और ज्यादातर उससे मीनिंग चेंज होता है वर्ड का। और सफिक्स क्या होता है? जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज सफिक्स। जैसे AL लगा, देखो यहाँ पे AL लगा हुआ है। अब यहाँ पे वर्डिंग कैसे आता है? जो AL लगा हुआ है, तो AL के आगे क्या लिखा है यहाँ पे? अराइवल। अराइव आपका नाउन हो गया, वर्ब हो गया, और अराइवल क्या हो गया? नाउन हो गया। मतलब ये वर्ब से नाउन बन रहा है, यहाँ भी वर्ब से नाउन बन रहा है, ये भी वर्ब से नाउन बन रहा है। जैसे डिनाई है तो डिनायल, रिफ्यूज है तो क्या हुआ? रिफ्यूजल। तो रिफ्यूज आपका वर्ब है, डिनाई आपका वर्ब है, अराइव आपका वर्ब है, बट डिनायल, अराइवल, रिफ्यूजल
मतलब ये हो गया कि अगर लास्ट में एल लगा है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वर्ड क्या है। अगर लास्ट में एल लगा तो कौन सा वर्ड है वो? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है? नाउन। Noun. नाउन है। क्लियर है? समझ में आया आपको? Yes, sir. क्लियर है? समझ में आया आपको? नाउ आगे और देखते हैं हम लोग। आज हम इसी तरह से आज सारे हम लोग नाउन के सफिक्स पढ़ने वाले हैं। नाउन के सफिक्स और नाउन के प्रीफिक्स, ये दोनों आज हम लोग खत्म करेंगे नाउन में। कि पहले नाउन को पहचानना सीखो। नाउन को पहचानने के 4 तरीके होते हैं, वो चारों तरीके मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आज हम लोग सफिक्स और प्रीफिक्स खत्म कर देंगे, लेकिन नाउन को पहचानने के 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है? सफिक्स एंड प्रीफिक्स के थ्रू नाउन को पहचाना जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है? जो नाउन के फॉर्म्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन, जैसे काउंटेबल, अनकाउंटेबल बोलते हैं आज की डेट में। पहले क्या बोलते थे? 5 टाइप के नाउन होते थे, काइंड्स ऑफ नाउन। जैसे इसमें आता है हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसके बेस पे पहचाना जा सकता है, वो पढ़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा पार्ट है नाउन का पहचानने का, वो है कि एस आएगा या नहीं आएगा। मतलब कोई वर्ड दिया है, उस वर्ड में एस लगेगा कि नहीं लगेगा, इससे मालूम पड़ेगा कि वर्ड नाउन है या नहीं है। और चौथा तरीका है, आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें एस आएगा तो डायरेक्ट एस लगेगा या एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो ये 4 तरीके से नाउन को पहचाना जा सकता है। पहला कौन सा? सफिक्स एंड प्रीफिक्स। दूसरा काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तीसरा एस आएगा या नहीं आएगा। ठीक है? जैसे मैं बोलूं कि इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन होता है क्या? जैसे ही गेव मी लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट यू, चलेगा क्या? प्लीज आवाज बंद करें सर, किसके पीछे से आवाज आ रही है? आप तो चेक इट आउट। अक्षय, हाँ। see, if you are getting voice from your background, then please mute yourself automatically. I should not be मतलब like don't make me to mute you all. आप अपने आप को म्यूट कर लो, and once you have any query or you want to ask something, then unmute yourself. Right? So moving further, आपको समझ में आया कैसा होता है? तो यहाँ पे जो भी आपको जो नाउन के पहचानने की चीजें हैं वो 4 हैं। पहला सफिक्स एंड प्रीफिक्स बेस पे, दूसरा काइंड्स ऑफ नाउन के बेस पे, कि कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, राइट, उसके बेस पे पहचान सकते हो। तीसरा है एस आएगा या नहीं आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन, क्या होता है वर्ड? इन्फॉर्मेशन होता है कि इन्फॉर्मेशन होता है? इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काउंट नहीं कर सकते हो आप। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल होता है। मेजर डिफरेंस क्या होता है? काउंटेबल अनकाउंटेबल। तो इन्फॉर्मेशन काउंट नहीं कर सकते हो आप। बोलो सर, सर बोल सकते हो ना सर, नहीं काउंट तो कर सकते हो, उसने 4 इन्फॉर्मेशन दिया। 4 इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। और सिंगल इन्फॉर्मेशन है तो आप पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और इधर आप बोलोगे आप इन्फॉर्मेशन। ही गेव मी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कल्प्रिट, मतलब उस दोषी के खिलाफ, मतलब उसने इन्फॉर्मेशन दिया। The police got the tip of or information about the culprit or the thief or burglar, whatever may be. तो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन वर्ड नहीं होता है। ठीक है? और कुछ वर्ड होता है जहां पे एस लगता ही है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक नहीं होता। मैथमेटिक हो जाएगा तो मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है? तो आपको इस तरह मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इज नाउन और व्हाट? मैथमेटिकल सर नाउन है। नाउन है। कैसे मालूम पड़ा? एयर लगा। AL समझ में आया आपको? इसी टाइप से आपको ये चीजें पढ़नी है। नाउ मूविंग फर्दर, अगला वर्ड है एएनसी या ईएनसी। अगर आता है तो भी वर्ड क्या है आपका? नाउन होगा। जैसे अटेंडेंस, प्रेफरेंस, रेफरेंस, और बताएं आप इसके अलावा? एक्सेप्टेंस, ईएनसी भी होता है, एएनसी भी होता है। इंश्योरेंस, एग्जिस्टेंस, और बताओ कोई एग्जांपल? ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके अलावा आप बताओ। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, वेरी गुड। और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दिया हुआ है ऑलरेडी। और Performance. परफॉर्मेंस, वेरी गुड। एंड अटेंशन, अटेंशन, और जो TION हो गया ना, वो तो नीचे वाले में पहुंच गए आप। एएनसी या ईएनसी, इसी का बताना है ना आपको सिर्फ? एएनसी या ईएनसी, इसका बताओ आप मुझे। कैपेसिटेंस, हाँ, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, राइट, कैपेसिटेंस इज देयर। Experience. एक्सपीरियंस इज देयर, वेरी गुड।
समझ में आया आपको ना? ये चीज समझ में आया? तो याद रखना कौन कौन से थे? एल था अटेंडेंस एंड एएनसी, ईएनसी और अभी आपने 2 पढ़ लिया है ना? नाउ नेक्स्ट वन इज ATION या TION। जैसे ATION लगा हो या सिर्फ TION लगा, जैसे आप यहाँ पे देखो एजुकेट का एजुकेशन में ATION लगा हुआ है और इन्फॉर्म का इंफॉर्मेशन में ATION लगा है, जबकि यहाँ भी ATION लगा है, ये भी ATION लगा है, यहाँ पे ATION लगा है, ये ATION लगा है। तो ATION या सिर्फ TION दिया है तो भी ये क्या होगा? नाउन। एक्शन, तो भी ये नाउन होगा। अब जैसे एग्जांपल बताओ, जैसे एजुकेट का एजुकेशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, इमिग्रेशन हो गया, ये तो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा और बताओ जो TION लगता है लास्ट में। माइग्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन, माइग्रेशन, integration, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, वेरी गुड, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सेलिब्रेशन, क्या बोल रहा हूँ? सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन, प्रेजेंटेशन, कंपटीशन, इंटरेक्शन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, या ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सबने किया हुआ है, यही बोल दो। और माइग्रेशन, माइग्रेशन ऑलरेडी हो गया है, और ट्रांसपोर्टेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, communication, कम्युनिकेशन, डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, और प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, गुड, डिमिनिशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, institution, अभी समझ में आ गया ना आपको? addition, मैं आपको इसलिए इतने सारे पूछ रहा हूँ कि आप इतने सारे वर्ड बोल दोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। TION मतलब क्या होता है? नाउन होता है। अटेंडेंस जो पहले वाले थे, यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे थे, यहाँ पे अटेंडेंस था, ये भी आपको ANC, ENC आपको याद होना चाहिए। जितने ज्यादा वर्ड आप अपने हिसाब से निकालोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि इसका आंसर जो होता है ये हमेशा नाउन होगा, याद रहेगा आपको, ठीक है? सर ये जो बोल्ड लेटर दिए हैं बीच बीच में, इसका मतलब क्या होता है सर? किसका क्या हुआ है ये? सर नहीं, देखो अभी इधर- कंफ्यूजन के बीच में FU को बोल्ड लेटर किया उन्होंने। नहीं वो सेग्रीगेट करने के लिए दिया है बेटा, वो दिखाने के लिए दिया है आपको कि यहाँ से अलग हुआ है, बाकी उससे कोई मीनिंग नहीं है, वो बोल्ड नहीं है, वो सिर्फ आपको सेग्रीगेट करके दिखाया है कि यहाँ से अलग हो गया ये, ओके सर। है ना? जैसे फ्यूजन है ना, तो कंफ्यूजन, तो फ्यूजन एक वर्ड होता है ना, FUSION, तो आपको दिखाया है कि SION जो होता है वो नाउन होता है। जैसे यहाँ पे वर्ड देखें आप, कंफ्यूजन इज देयर, डिवीजन इज देयर, इंप्रेशन इज देयर, डिसीजन इज देयर, रिवीजन, प्रोफेशन। अब आप बताओ SION वाले वर्ड्स। पोजीशन, या इम्प्रेशन, इंप्रेशन और पोजीशन, सजेशन और सजेशन, सजेशन, अटेंशन, इंटेंशन, segregation, सेग्रीगेशन, aggregation, एरिगेशन, इवैल्यूएशन, सजेशन, इवैल्यूएशन, सजेशन, ऑब्सेशन, इवैल्यूएशन, immunization, इम्यूनाइजेशन। allocation, क्या बोल रहा हूँ? allocation, एजिटेशन में बेटा TION आता है, एजिटेशन है ना, TION होता है ना एजिटेशन, मतलब वो भी नाउन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो ये वाला नाउन था, TION था ना आपने जो पहले पढ़ा था, एजिटेशन वहां जाएगा वो, मतलब आपका हेजिटेशन हो चाहे उधर TION वाले में जाएगा, और SION मतलब TION हो चाहे SION हो, ये दोनों ही कंडीशन में वर्ड क्या होगा आपका? नाउन होगा। और बताओ SION का। सेपरेशन, सेपरेशन बोला मैंने, सेपरेशन होगा तो यहाँ जाएगा और सेपरेशन होगा तो यहाँ जाएगा। हाँ, और परसुएशन, परसुएशन, वेरी गुड,
compression, क्या? compression, कंप्रेशन, राइट। क्लियर है, समझ में आया आपको इतना? चलो मूव फर्दर। हाँ सर। ठीक है। यू आर ई, अगर यू आर ई है तो भी क्या है? नाउन है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं जैसे डिपार्चर, टी यू आर ई, फेलियर, प्रेशर, इरेजर, क्लोजर, लेजिस्लेचर, तो टी यू आर ई जो होता है ये क्या होगा आपका? जैसे यू आर ई मतलब यू आर ई जो है, यू आर ई मतलब टी यू आर ई नहीं, यू आर ई बोल लो तो यू आर ई अगर आएगा तो भी वर्ड नाउन होगा। जैसे डिपार्चर, फेलियर, प्रेशर, इरेजर, एनक्लोजर, लेजिस्लेचर। और बताओ मुझे यू आर ई वाले वर्ड। future, वेरी गुड। फ्यूचर, structure, procedure, Furniture. प्रोसीजर, फर्नीचर, structure, स्ट्रक्चर, literature, लिटरेचर। और बताओ। agriculture, एग्रीकल्चर, Teacher. टीचर, fracture, जी, fracture, फ्रैक्चर, नेचर। infrastructure, हाँ, स्ट्रक्चर हुआ ना बेटा अभी। infrastructure, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। Capture. क्या बोल रहे हो? Capture. लेक्चर, capture, क्या बोल रहे हो? capture, कैप्चर, या कैप्चर। गेटिंग इट? ये सारे वर्ड्स क्या होंगे? नाउन होंगे, Ensure, यू आर ई वाले। इंश्योर, एस यू आर ई, इंश्योर करना। नेक्स्ट वर्ड है एम ई एन टी। एम ई एन टी वाले वर्ड्स भी जो है नाउन होंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एग्रीमेंट, एम ई एन टी है। पेमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आर्ग्यूमेंट, पनिशमेंट, गवर्नमेंट, जिसमें भी एम ई एन टी लगा है वो क्या है? नाउन है। बताओ मुझे वर्ड्स एम ई एन टी वाले। Measurement. movement, आर्गुमेंट और movement, मूवमेंट, Measurement. मेजरमेंट। compliment, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। क्या बोल रहे हो? compliment, कॉम्प्लीमेंट, राइट। Refreshment. increment, इम्प्लीमेंट, measurement, मेजरमेंट, Refreshment. रिफ्रेशमेंट, Increment. इंक्रीमेंट, रिजेनमेंट, रिटायरमेंट, department, डिपार्टमेंट, supplement, अपार्टमेंट, Co- सप्लीमेंट, Complement. अपार्टमेंट भी है, डिपार्टमेंट भी, अपार्टमेंट, कॉम्प्लीमेंट। Enhancement. क्या बोल रहे हो? Enhancement. enhancement, एनहेंसमेंट, एनहेंसमेंट वो भी है। Retirement. रिटायरमेंट ऑलरेडी बोला मैंने। टेम्परमेंट, हर किसी का टेम्परमेंट सही नहीं। establishment, इस्टेब्लिशमेंट, राइट। समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहले हमने पढ़ा एएल वाले, अराइवल, डिनायल, रिफ्यूजल, अप्रूवल, प्रपोजल, डिसमिसल, है ना। फिर एएनसी ईएनसी पढ़ा हमने, अटेंडेंस, प्रेफरेंस, एक्सेप्टेंस, रेफरेंस, इंश्योरेंस, एग्जिस्टेंस। फिर टीआई पढ़ा हमने, एजुकेशन, एलिमिनेशन, इंफॉर्मेशन, कंपटीशन, रिजेक्शन, सब पढ़ा हमने। देन हमने पढ़ा एसआई, कंफ्यूजन, डिवीजन, इंप्रेशन, डिसीजन, है ना, इंप्रेशन, ये सारे वर्ड पढ़े हमने। देन यू आर इन नेचर, फ्यूचर, डिपार्चर, फेलियर, प्रेशर, इरेजर, इंक्लोजर, लेजिस्लेचर। देन एमईएनटी हमने पढ़ा, एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पेमेंट, है ना, डिपार्टमेंट, अपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, जो भी है। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एज। एज पे देखें आप, जैसे ब्रेकेज, पोस्टेज, एज ही लगा हुआ है। पैकेज, पैसेज, बैगेज, मैरिज, brokerage, या brokerage, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज हो damage, गया, डैमेज, Bandage. बैंडेज। और बताओ। Advantage. एडवांटेज, damage, डैमेज हो गया। और गार्बेज, कैबेज, सब तो नाउन है।
गार्बेज इज देयर, कैबेज इज देयर, वो भी नाउन है ना। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ मूविंग फर्दर, आईएनजी। नॉर्मली हम लोग को लगता है कि आईएनजी लगा है तो आईएनजी वाले वर्ड्स कहाँ पे जाते हैं? ये वर्ब में जाता है। आईएनजी लगा होता है ना, जैसे मतलब लाइक गोइंग, कमिंग, हम लोग को आईएनजी ज्यादातर वही लगता है ना। बट यहाँ पे जो आईएनजी लगा है वो एक्शन, स्टेट या प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है। स्टेट मालूम है ना, अवस्था। स्टेट पता है ना हाँ। आपको? स्टेट मीन्स मतलब जो आपका स्टेट है, जैसे हाँ, सर। चलो इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ। मुझे बताओ कि बे ऑफ बंगाल कौन से स्टेट में आता है? बंगाल। हाँ, बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी जो होता है, कौन से स्टेट में आता है बे ऑफ बंगाल? कौन से स्टेट में आता है बे ऑफ वेस्ट बंगाल? बंगाल। वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ओके, और कोई ऑप्शन? कौन से स्टेट में आता है बे ऑफ बंगाल? छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़। हाँ। चलो और बताओ, बे ऑफ बंगाल कहाँ आता है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और कोई? सर आपने वेस्ट थोड़ा ध्यान बंगाल दिया? के साइड में है। साइड में वेस्ट बंगाल में नहीं आता मैडम। ये स्टेट जो है ना, मैं यही स्टेट की बात कर रहा था। ये स्टेट जो है ना, तो बे ऑफ बंगाल लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। कहाँ पे? लिक्विड स्टेट में होता है ना। वो वेस्ट बंगाल में नहीं होता, छत्तीसगढ़ में नहीं होता है, और ना महाराष्ट्र में आता है। वो कहाँ पे, कौन से स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में होता है कि वेस्ट Liquid बंगाल state। पानी है वो, तो लिक्विड स्टेट में होता है। बट सॉलिड सर वो स्टेट। मैप बट सर वो मैप में तो वेस्ट बंगाल ही है ना, मतलब सर वेस्ट बंगाल थोड़ी आता हाँ है, सर, आप मैप बोलोगे में वेस्ट तो, बंगाल है। नहीं, तो अरबियन सी कहाँ आता है? महाराष्ट्र में आता है। वो स्टेट से बाहर है सर। नहीं मैं सर। जो तो आप ये स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था है। आई वांटेड टू टेल यू दिस मीनिंग ऑफ दिस वर्ड स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ क्या है? जैसे मेंटल स्टेट सुना है ना आपने? आपका मेंटल स्टेट क्या है? आपका मेंटल स्टेट क्या है आपका? वो स्टेट है ये। स्टेट मतलब क्या हुआ? आपकी पोजीशन, प्रोसेस, एक्शन। मतलब स्टेट कौन से स्टेट में है? जैसे आपका जो पानी होता है, कौन कौन से स्टेट में पाया जाता है? लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। ये वो स्टेट है ये। समझ में आया आपको? यस सर। वो भी स्टेट होता है ना। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? अवस्था। कौन सी अवस्था में? द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। और क्या बोलते हैं पानी को? आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। तरल अवस्था क्या होता है? कुछ तो होता होगा। और एक वाष्प अवस्था होता है शायद, गैसियस स्टेट। तो जो भी ओके है ओके, वो मतलब स्टेट की सर बात कर रहा है। मतलब वो ना सर, मतलब लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में वैसा। हाँ, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस स्टेट है, वो स्टेट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आईएनजी जो होता है ये आपका स्टेट शो करता है, आपका एक्शन शो करता है, और प्रोसेस को शो करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्लेसिंग है। अब ब्लेसिंग मतलब लाइक ही इज कमिंग, ही इज गोइंग, वो तो वर्ब हो गया। तो ब्लेस यहाँ पे वर्ब है, बट ब्लेसिंग क्या हो गया? नाउन है। जबकि आईएनजी लगा हुआ है। नॉर्मली आईएनजी लगा हुआ तो हम लोग नाउन नहीं बात करते हैं, बट यहाँ पे ब्लेसिंग क्या है? इट्स ए नाउन। राइटिंग, नाउन। आप बोलो सर ही इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ तो राइटिंग वर्ब हो गया। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, राइटिंग वर्ब हो गया। तो आपको ये इसका मतलब क्या हो गया कि ये आईएनजी वर्ड लगा है यहाँ पे, आई राइटिंग में लगा हुआ है, तो आप कैसे यूज कर रहे हो वो भी मैटर करता है। खाली डायरेक्टली वर्ड देखे हम नहीं बोल पाते हैं। अगर सिंगल एंटोनिम सिनोनिम्स आ रहा है वो तो ढूंढना आसान है हमारे लिए इस तरीके से, लेकिन वर्ड का एक्चुअल मीनिंग जो है सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है। अगर मैं बोलूँ आई एम राइटिंग ए लेटर, वहां पे राइटिंग क्या है? इट्स अ वर्ब और नाउन? वर्ब। वर्ब है। एनी डाउट अबाउट दैट? नहीं ना? ओके। नो सर। और ठीक है, तो वहां पे वर्ब हो गया। बट लाइक अगर मैं बोलूँ कि लाइक इफ यू सी द राइटिंग ऑफ प्रीवियस, लाइक अब बोलो कि कुछ भी, मतलब इफ यू सी द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हो गया? जो लिखावट है, तो लिखावट की बात कर रहे हैं वहां पे हम लोग। लिख रहा है नहीं बोल रहे हैं वहां पे हम लोग। इफ यू सी द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे राइटिंग जो कैसे यूज किया मैंने? लिखावट के रूप में यूज किया, ना कि लिख रहा है ऐसा नहीं बोला मैंने, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो वहां पे ये वर्ड जो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे यूज कर रहे हो सेंटेंस को। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ वॉकिंग, वॉकिंग क्या होता है? ही इज वॉकिंग इन द गार्डन।
तो वॉकिंग क्या है यहाँ Verb. पे? वर्ब है, राइट। Verb. एंड अगर वही वही बोलो वॉक, वॉक क्या हो गया? सर ये जैसे आई एम present गोइंग फॉर tense मॉर्निंग वॉक, Noun. नाउन है। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे एंडिंग है, सीटिंग है, फीडिंग है, लैंडिंग है, तो ये डिपेंड करता है कैसे यूज करोगे, बट आईएनजी को भी नाउन फॉर्म में यूज किया जा सकता है। देयर इज नो कंपल्सन कि आईएनजी लगा है तो वर्ब ही होगा, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सारे वर्ड आईएनजी वाले नहीं होते, मतलब बहुत 10-20% होंगे जो आईएनजी लग करके भी आपका वर्ब ना होकर के नाउन में जाएंगे, बहुत कम होंगे ऐसे। ठीक है, समझ में आया आपको? ओके सर। सर पर प्रेजेंट टेंस भी डिफर करता है ना सर? इस पे आईएनजी फॉर्म प्रेजेंट टेंस भी डिफर करता है ना सर? नहीं, प्रेजेंट टेंस में आईएनजी तो लगता ही प्रेजेंट टेंस में है ना, पास्ट टेंस में आईएनजी कहाँ लगेगा? आईएनजी तो हमेशा प्रेजेंट ही फॉर्म में यूज करोगे ना आप, पास्ट फॉर्म में कैसे यूज करोगे राइटिंग का? लेकिन यहाँ पे जो है न्यूट्रल फॉर्म में यूज होता है, जो मैं बोल रहा हूँ लैंडिंग। जैसे जैसे आप कोई भी आप यूज करो, जैसे अब मैं बोलूँ सिटिंग, अभी मैं बोलूँ सिटिंग अरेंजमेंट, जो आप लोग पढ़ते हो उसमें अपने रीजनिंग में पढ़ते हो सिटिंग अरेंजमेंट, तो वहाँ Yes, sir. सिटिंग में एक्चुअली कोई बैठ रहा होता है वहाँ पे, या सिटिंग अरेंजमेंट एक नाउन फॉर्म है? सिटिंग अरेंजमेंट वर्ड क्या है, नाउन है कि आपका Noun. वर्ब है? नाउन है। ठीक है, फीडिंग, अगर मैं बोलूँ सी इज फीडिंग हर चाइल्ड, तो वहाँ पे फीडिंग क्या हो गया? वर्ब है। सी इज फीडिंग हर चाइल्ड, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, सी इज फीडिंग हर चाइल्ड। बट मैं बोलूँ कि मिल्क फीडिंग या ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड फॉर हेल्थ फॉर द चाइल्ड, तो वहाँ पे फीडिंग क्या है? नाउन है, क्योंकि वर्ड यूज किया मैंने, ब्रेस्ट फीडिंग या मिल्क फीडिंग जो है वो नाउन यूज किया मैंने, वो नाउन है। बट फीड कर रहे हैं ऐसा बोलना है तो आईएनजी लगाया आप कंटिन्यूअस फॉर्म में लगाया है, तो फिर वो वर्ब होगा वो। ठीक है, अगर बोलो प्लेन इज लैंडिंग, प्लेन इज लैंडिंग का मतलब वहां पे क्या हो रहा है कि वो लैंड हो रही है, नीचे आ रही है, तो वहां पे क्या है, ये वर्ब हो जाएगा। बट अगर बोलो कि यार एडवर्टीजमेंट के लिए, डिजिटल मार्केटिंग का एडवर्टीजमेंट करना है, देन वी हैव टू मेक ए लैंडिंग पेज ऑफ आवर वेबसाइट, तो वहाँ लैंडिंग पेज क्या हो गया? वो लैंड नहीं कर रहा, वहाँ पे लैंडिंग पेज बनाना है वेबसाइट का डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, तो लैंडिंग पेज क्या है वहाँ पे? इट्स ए नाउन। Noun. समझ में आया ना आपको? तो जगह के हिसाब से हाँ यूज सर। चेंज कर सकते हो आप चीजों को। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वर्ड है ERY। जैसे क्रीम है तो आप देखिए, क्रीमरी, बेकरी, ब्रेवरी, स्लेवरी, ब्रेवरी, मशीनरी, और बताओ आप ERY। Salary. ज्वेलरी, Planetary. सैलरी, प्लानिटरी, एनर्जी, सॉरी एनर्जी नहीं ना, देन ग्रोसरी, ग्रोसरी, वेरी गुड, ग्रोसरी, Elevatory. Stationery. स्टेशनरी, लिटरेरी, Elevatory. एलिवेटरी, Dictionary. डिक्शनरी, वेरी गुड, Elementary. एलिमेंट्री, documentary, डॉक्यूमेंट्री। सो नाउ यू गॉट द थिंग, समझ में आया आपको? क्या? Chemistry. केमिस्ट्री, दैट इज आल्सो नाउन, सब्जेक्ट है। सो ये आपको समझ में आ गया आपको? हाँ सर। ओके, अब मुझे एक बार क्विक रिवीजन बता दो, क्या क्या आपने पढ़ा लास्ट में, क्या लगना है आपको मालूम पड़ता नाउन है? कौन कौन से वर्ड थे? AL, Attendance. नहीं AL हो गया, हाँ। अराइवल, डिनाइल, देन अटेंडेंस, प्रेजेंस, ये वाले हो गए, देन TIM, कंपटीशन, रिजेक्शन, सिलेक्शन वाले हो गए, फिर उसके बाद आपका ये अपना एडमिशन, कमीशन, रिजेक्शन, ये वाले हो गए, SION। ठीक है, योर मतलब डिपार्चर, फ्यूचर, नेचर, है ना, एडवेंचर, ये हो गए। MENT, डिपार्टमेंट, कंपार्टमेंट, अपार्टमेंट, रिटायरमेंट, ये हो गए। देन एज, ब्रेकेज, पोस्टेज, है ना, ब्रिवरेज, या आप बोलो एज मतलब गार्बेज, कैबेज, ओल्ड एज, कुछ भी आप एज लगा दो, है ना। आगे है ING, सो ING में जो आपका आएगा जैसे ब्लेसिंग, राइटिंग, लैंडिंग, फीडिंग, एंडिंग, सिटिंग। ठीक है, ब्रांडिंग, वो डिपेंड करता है, जब ब्रांडिंग, अब ब्रांडिंग में तो ब्रांडिंग कर रहा है जरूरी नहीं है ना। ब्रांडिंग अगर बोलते हो आप, तो ब्रांडिंग किसी चीज की कर सकते हो ना। The branding of a product is very important to you can say to sell the product in the market. The branding of the product.
तो ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, ब्रांडिंग कर रहा है थोड़ी बोल रहा हूँ वहां पे आप, है ना, तो वो ब्रांडिंग हो गया, तो दैट इज ऑल्सो नाउन। देन ERY, यहाँ पे आपने पढ़ ही लिया, बेकरी, क्रीमरी, स्लेवरी, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, ये सारे वर्ड जो हो गए ये आपके नाउन हो गए, याद रहेंगे आपको। नाउ मूविंग हाँ फर्दर, सर। और भी हैं सर, इतने ही नहीं है, बहुत हैं, सफिक्स ज्यादा है, प्रीफिक्स कम है। नाउ नेक्स्ट, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इतने सारे वर्ड लिख लिख के रखना है, इसके बेस पे जितना यहाँ दिया आपको PDF ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है ग्रुप में, आप ये ओपन करना, अपनी कॉपी में लिखना, और इसके अलावा जैसे यहाँ पे जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, लाइक यहाँ पे 6 वर्ड्स लिखे हुए हैं, 6 वर्ड्स के अलावा कम से कम 5-10 वर्ड्स आप और लिख लेना, ठीक है। जब इतने वर्ड लिख लोगे ना सोच सोच के, तो आपको याद हो जाएंगे, और सिर्फ एक बार रिवाइज करना है, इसे रटना नहीं है, कोई पूछेगा नहीं आपसे, बस आपको याद होना चाहिए कि NESS नेस्ट लगा तो नाउन है, और ऐसे याद करोगे तो याद रहेगा नहीं। एक्चुअली आपको ये सब वर्ड याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद करना है, इधर का ये पता होना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको। हाँ सर। सिर्फ आपको ये सफिक्स याद होना चाहिए, NESS ITY ये याद रहना चाहिए बस आपको। तो अब मुझे बताओ NESS के लिए वर्ड्स बताओ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हैप्पीनेस, काइंडनेस, क्वाइटनेस, यूजफुलनेस, ट्रूथफुलनेस, स्लीपनेस, cleanliness, हाँ, cleanliness, काइंडनेस, ओके, लोनलीनेस, cleanliness, क्लीनिनेस, ओके, लोनलीनेस, अच्छा लोनलीनेस, ओके, Restlessness. क्या, Restlessness. रेस्टलेसनेस, ओके, स्वीटनेस, sweetness, हाँ एक साथ ही बोला, स्वीटनेस, देन brainless, humbleness, हम्बलनेस, cuteness, cuteness, नहीं, आई एम नॉट गेटिंग अ वॉइस, क्या बोल रहे हो आप, cuteness, cuteness, स्वीटनेस, cute, क्यूटनेस, smoothness, स्वीटनेस, ओके, पीछे से कुछ आवाज आ रही थी इसलिए नहीं आ रहा था, अभी बोलो आप क्या बोल रहे हो, cuteness, क्यूटनेस, ओके, क्यूटनेस, देन emptiness, एम्प्टीनेस, helpfulness, हेल्पलेसनेस, helpfulness, हेल्पफुलनेस, काइंडनेस हो ही गया है तो ऑलरेडी, और बताएं, shameless, हम्म, shameless, फुलनेस, शेमलीनेस, सेमलेसनेस, और दिमाग पे जोड़ दो, याद आएंगे आपको सारे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड आएंगे। अभी आप क्या करते हो, आप जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना वही वर्ड में घूमते हो, इसलिए आपको दिखता नहीं है, आप दिमाग आंख बंद करो और सोचना शुरू करो, NESS वाले बहुत सारे वर्ड दिमाग में आ जाएंगे, सैडनेस, सैडनेस, greatness, ग्रेटनेस, देखो आंख बंद करते यार लगे ना, Rudeness. कुछ चीजें अंधा होके दिखते हैं, पड़ता है तो दिखता है, अदरवाइज नहीं दिखता है। Rudeness. रूडनेस, रूडनेस, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, देखो ब्लाइंडनेस भी इसी से आता है, और फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, गुड, brightness, ब्राइटनेस, illness, ठीक है। रोहित अपना वीडियो बंद करो, ओके फाइन। ITY, ITY ये भी स्टेट या कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे आप देखें यहाँ पे एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी, रियलिटी, स्टुपिडिटी, मोबिलिटी, ट्रैंक्विलिटी, integrity, इंटीग्रिटी, creativity, maturity, चैरिटी, gravity, maturity, मैच्योरिटी, Immunity. इम्यूनिटी, कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी, कैपेबिलिटी, क्या बोल रहे हो, कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी, या Possibility. शुभम तुम बताओ कुछ, dignity, gravity, gravity, ग्रेविटी, वेरी गुड, साइंस वाले हो ना इससे ग्रेविटी ही बोलोगे, है ना, trinity, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, punctuality, validity, ह्यूमिडिटी,
Creativity. quality, Creativity. Trinity, creativity, Stupidity. Quantity. stupidity, Quantity. quantity, quality, Possibility. liberty, fraternity, Possibility. liberty, fraternity, Eternity. possibility, Identity. Eternity. eternity, Trinity. trinity, already बोल दिया मैंने. Negativity. नेगेटिविटी, Positivity. नेगेटिविटी आया तो पॉजिटिविटी तो आएगा ही. ओके, समझ में आया आपको ये? Vanity. ओके, समझ में आ गया ना आपको ये? ITY, NESS ITY. ओके, नेक्स्ट वर्ड है ISM, जैसे आइडियलिज्म, ह्यूमैनिज्म, कंजर्वेटिज्म, कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म, फेवरेटिज्म. तो ISM लगा के वर्ड बताओ मुझे. Jainism. Journalism. Jainism. जर्नलिज्म. अच्छा, जो भी आप वर्ड बोल आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये सारे वर्ड्स नाउन है. ध्यान दो आप. हाँ सर. देख रहे हो कितना आसान हो गया आपको नाउन पहचानना आज की डेट में. बट इफ यू गेट द सफिक्स लाइक दिस, तो आप देख के बोल सकते हैं वर्ड नाउन है. और आपका ब्लैंक के आसपास के चीजों से मालूम पड़ जाएगा कि आपको नाउन लगाना है कि नहीं लगाना है. अगर ब्लैंक के पहले TO2 दिया हुआ है, तो 2 के बाद नाउन लगता है क्या? तो डिपेंड करेगा. मतलब आई एम गिविंग दिस टू मोहन, तो 2 के बाद मोहन लगा सकता हूँ मैं, ठीक है. लेकिन सेंटेंस के इस पे डिपेंड करेगा कि 2 के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ING फॉर्म आएगा या मोहन लगेगा. तो इसके बेस पे आप निकाल सकते हो ना कि यहाँ पे मुझे नाउन लगाना है कि 2 के बाद वर्ब का फॉर्म लगाना है या ING फॉर्म लगाना है. आपको पता चल जाएगा इस चीज से. तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जामिनेशन. मैं बता रहा हूँ, जब मैं आपको पेपर सॉल्विंग करवाता हूँ ना, तो आपको याद है मैंने आपको बोला भी है कई बार ये चीजें कि देखो LY है तो एडवर्ब होगा, तो यहाँ पे एडवर्ब लगेगा. तो ये आपको हाँ सर, हमेशा हेल्प last करेगा. paper में बोला था. हाँ, जब आप SBI PO का पेपर सॉल्व करवाया था मैंने आपको, तो बताया भी था मैंने कई बार आपको ये सफिक्स और प्रीफिक्स के बेस पे मैं निकालता हूँ. मैं खुद निकालता हूँ इसी बेस पे, क्योंकि सारे वर्ड्स याद रखना पॉसिबल नहीं है. मुझे नियर अबाउट 12,000 वोकैब्स याद है, लेकिन सारे 12,000 से भी बाहर चले जाते हैं. कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो 12,000 से भी बाहर चले जाते हैं. तो मैं कैसे मान लूँ कि आपको जिसको वर्ड्स आते ही नहीं ज़्यादा उनको नहीं आएगा? देन आई हैव टेकन आउट द वे आउट. कैसे निकालें, सॉल्व करें फिर क्वेश्चन को, इवन दो यू आर नॉट नोइंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, तो आप कैसे टिक मारोगे आप? देन ग्रामर इज द बेस्ट वे टू गो अहेड विद दैट. आप ग्रामर बेस पे टिक मार सकते हो आप कि जो वर्ड दिया. हाँ, कंफ्यूजन कैसा होता है वहाँ पे, कई बार क्या करते हैं कि अगर आपको वहाँ पे एडवर्ब आएगा, उनको भी समझ में आ जाता है ये चीज, तो वहाँ क्या करते हैं 2 वर्ड दे देते हैं जो एडवर्ब के होंगे. नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन सा वो होगा. समझ में आ रहा है आपको? 2 वर्ड दे दिए जिसमें LY लगा हुआ है, या कई बार क्या होता है चारों वर्ड में ING लगा दिया. आप ढूंढते रहो कौन सा होगा, तो वहाँ पे हम फेल हो जाते हैं इस मेथड से. बट 99% ये मेथड सॉल्व करने में काम आ जाता है, क्योंकि वो लोग इतना ज्यादा हर क्वेश्चन में नहीं देते हैं. एक आध क्वेश्चन में कई बार ऐसा कर देते हैं, किसी किसी साल ऐसा कर देते हैं वो, कभी कभी किसी क्वेश्चन में. नॉर्मली वो अलग अलग रहता है तो मालूम पड़ जाता है हमको. बहुत आराम से निकाल लेते हैं हम लोग. इसका आंसर ये होगा. सो ये समझ में आया ISM. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज TH, जैसे विड्थ, लेंथ, बर्थ, डेथ, फिल्थ, ग्रोथ. ये सारे वर्ड आपके नाउन है. और बताओ TH वाले वर्ड. Faith. Depth. Length. लेंथ ऑलरेडी दिया हुआ है. ब्रेड, लेंथ, ब्रेड ऑलरेडी दिया हुआ है इसमें. डेथ, Depth. डेथ हो गया और दिया हुआ है. डेथ भी दिया हुआ है. West. DEPTH. क्या बोल रहे हो? Depth. DEPTH. डेप्थ. ओके, डेप्थ, दैट्स ट्रू. डेप्थ. Tenth. West. Wealth. वेल्थ, हेल्थ, वेल्थ, डेप्थ. Guilt. West. और Guilt. Faith. फेथ, FAITH, फेथ. Guilt. गिल्ट कैसे आएगा बेटा? Truth. GUILTH. Truth. नहीं, गिल्ट नहीं होता है, गिल्ट Oath. होता है. GUILT. ओथ होता है, Truth. ट्रूथ होता है, ट्रूथ होता है, ओथ होता है, Myth. MYTH. मिथ होता है. और कोई वर्ड? आंख Month. बंद करो. हाँ देखो, आंख बंद करो सब दिखेगा. आंख बंद करके देखा करो कि बोर्ड पे दिखते हो ना यहाँ पे सामने, तो फिर आपका दिमाग इसी में चलता है. आंख बंद करो सब दिखेंगे TH वाले वर्ड. मंथ है, Both. बोथ नहीं, बोथ Growth. नहीं बोलते. बोथ ग्रोथ है ना, Growth. ग्रोथ. वही ग्रोथ हो सकता है, बोथ नहीं बोल सकते हैं. ग्रोथ. Cloth. क्लॉथ.
Smooth. स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ, SMOOTH, स्मूथ. Then क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ तो सर। TH वाले वर्ड जो हैं वो भी क्या होता है, नाउन होते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, वाई लगाओ. जैसे ये कंडीशन के लिए यूज होगा, ये भी जैसे प्राइवेसी, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, डिफिकल्टी, जेलसी. नॉर्मली TY हो चाहे वाई हो, TY भी चलता है यहाँ पे, TY हो और चाहे वाई हो, अकेला वाई हो तो भी चलता है. नेसेसरी, Consistency. नेसेसरी, कंसिस्टेंसी, Formality. एंजाइटी, literacy, Formality. फॉर्मेलिटी. TY हो चाहे डायरेक्ट वाई हो तो भी नाउन है. Guilty. Informality. फॉर्मेलिटी, आइडेंटिटी. डेंसिटी, क्या बोल रहे हो? Intensity. इंटेंसिटी, एंटिटी, लिटरेसी. एंटिटी, Celebrity. Velocity. वेलोसिटी, क्लैरिटी, probability, ड्यूरेबिलिटी, क्लैरिटी, Probability. Guilty. Probability. प्रोबेबिलिटी, Celebrity. Countability. Celebrity. हाँ, Celebrity. सेलिब्रिटी, एंटिटी, एंटिटी, Countability. इंटीग्रिटी, पैटर्निटी, Positivity. पॉजिटिविटी, Negativity. नेगेटिविटी. सूटेबिलिटी, क्या बोल रहे हो? सूटेबिलिटी, सूटेबिलिटी, कैपेबिलिटी. तो TY वाले नहीं ना, TY वाले ऑलरेडी आपने पढ़ा भी है. एक Y वाला ही बताओ आप मुझे. TY तो पहले ही पढ़ा था आपने. TY और Only Y नहीं दोनों. आएगा ना? Only. Only. ऑनली नहीं आएगा. Fraternity. ओनली विमल में जो विमल है ना, विमल का AL है तो विमल आपका नाउन है. ओनली विमल सुना है नाम? हाँ. सर। वीकली, और वीकली. ओके फाइन. नेक्स्ट वर्ड देखें आप लोग. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी आ गया है, समझ में आ गया आपको. ERY जैसे ब्रेवरी. और ERY एवरी, एवरी, Slavery. लिटररी, Slavery. स्लेवरी, जुडिशरी, ऑनररी. ठीक है, समझ में आया आपको? इस टाइप के वर्ड भी क्या है, नाउन है. नाउ नेक्स्ट वन इज TY जैसे सेफ्टी, सर्टेनिटी, लॉयल्टी, सबटेलिटी, एडमिरलिटी, क्रूएलिटी. और बताओ TY से. रॉयल्टी, ऑनेस्टी, gravity, Sovereignty. सॉवरिटी, ग्रेविटी, ऑनेस्टी, आइडेंटिटी, ऑनेस्टी. सूटेबिलिटी, अच्छा, मुझे ऑनेस्टी से याद आया, मुझे बताओ व्हाट इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है? ऑनेस्ट, Adjective. नाउन, एडजेक्टिव है सर. Verb. बिहेवियर से हम पता चल रहा है ना. ऑनेस्ट क्या है? नाउन, नाउन है. कैसे मालूम पड़ता है आपको नाउन है? ऑनेस्ट आपको ऑनेस्ट अगर नाउन है तो फिर ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्ट अगर नाउन है तो ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्ट वर्ब है. ऑनेस्ट वर्ब है सर वर्ब मतलब एक्शन होता Adjective है है सर. सर. शायद. देखो अब समझ में आ रहा है आपको? पहचान में नहीं आ पाता. अब इसने बचपन से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पढ़ रहे हो, लेकिन आज भी नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब नहीं पहचान पा रहे हो आप लोग. एक वर्ड होता है ऑनेस्ट, एक वर्ड होता है ऑनेस्टी, एक वर्ड होता है ऑनेस्टली. तो ऑनेस्टली तो एक बार में समझ में आ रहा है, लास्ट में LY लगा तो एडवर्ब है, टेंशन ही नहीं वहाँ पे. तो ऑनेस्टली का मतलब होता है कि
ईमानदारी से, तो जहां भी से लग जाता है तो एडवर्ब हो जाता है। जैसे अच्छाई से, धीरे से, तेजी से, अच्छे से, अचानक से, मतलब सडनली, एब्रप्टली, क्लोजली, स्विफ्टली, सॉफ्टली, एलवाई लग गया तो एडवर्ब कैसे किया काम, ठीक है। तो एलवाई में तो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, ठीक है, जैसे मैं बोलूँ नेसेसरी और नेसेसिटी, तो ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट के आगे कौन सा वर्ड लगाओगे बताओ। ऑनेस्ट अगर आगे बोलना है तो ऑनेस्ट आगे क्या बोलोगे? ऑनेस्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑनेस्ट है, या फिर पर्सन। ऑनेस्ट पर्सन, ये बोलोगे ना ऑनेस्ट पर्सन। पर्सन क्या होता है? नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। नाउन। नाउन होता है। तो नाउन को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव डिफाइन करता है या एडवर्ब डिफाइन करता है, या कौन डिफाइन करता है नाउन को? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। तो फिर ऑनेस्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सर बैकग्राउंड से म्यूजिक आवाज आ रही है। ठीक है, यहाँ से सुनीता, सुनीता म्यूट योरसेल्फ। मैं तो बोल रही हूँ, मेरे यहाँ से नहीं आ रही है और Okay, किसी से आ रही थी। ओके सॉरी। तो पूरा मतलब वो फ्लो टूट जाता है, आप लोग समझते नहीं हो, आपको बैकग्राउंड से आवाज आते हैं, फ्लो टूट जाता है बिल्कुल। क्या पढ़ा रहा था मैं आपको? ओके, ऑनेस्टी। हाँ, ओके। तो ऑनेस्टी जो है, आप ये बताओ, ऑनेस्ट जो होता है, ऑनेस्ट पर्सन होता है ना? हाँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि नील इज एन ऑनेस्ट पर्सन, तो ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट किसको डिफाइन कर रहा है? पर्सन को डिफाइन कर रहा है। तो जो नाउन को डिफाइन करने वाला वर्ड है वो क्या होगा? एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। तो कभी भी आपको ये पता करना है ये वर्ड एडजेक्टिव है कि नहीं है, तो आगे एक काम करना, नाउन लगा के देख लेना। जैसे ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का आगे क्या लगाओगे? ब्यूटीफुल गर्ल लगा सकते हो क्या? अगर लगा सकते हो ब्यूटीफुल फिर एडजेक्टिव है, क्योंकि आगे गर्ल जो है वो नाउन है। समझ में आ रहा है आपको कैसे निकालना है? यस सर। जैसे हम बोलोगे एडोरेबल, एडोरेबल पर्सन, एडोरेबल गर्ल, ठीक है। तो एडोरेबल के बाद मैंने गर्ल या पर्सन लगा दिया ना, लग रहा है ना प्रॉपर, तो इसका मतलब अगर वो नाउन है तो फिर एडोरेबल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव को ऐसे पहचानो कि अगर एडजेक्टिव अगला वाला वर्ड अगर नाउन है तो पक्का पिछला वाला वर्ड क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, जो उसको डिफाइन कर रहा है, जो उसके बारे में बता रहा है, फिर वो एडजेक्टिव ही होगा। तो ऑनेस्ट बता रहा है कि वो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट पर्सन, तो पर्सन पहले ऑनेस्ट लग रहा है, तो ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। और ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या होता है? ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या है? बोलते हैं ना, ईमानदारी भी कोई चीज है। मुंह पे बोलते कि नहीं बोलते हम लोग, भाई ईमानदारी भी कोई चीज है कि नहीं है? ऐसा खुद बोलते कि नहीं बोलते हम लोग? ये लाइन हिंदी में यूज करते हैं ना, ईमानदारी भी तो कोई चीज है ना, कि नहीं है? तो आप खुद ही बोलो कि ईमानदारी चीज है। चीज है मतलब क्या हुआ? थिंग्स क्या होते हैं? नाउन होते हैं। चीजें क्या होती हैं? नाउन होती है ना। तो ऑनेस्टी भी कोई चीज है, आप खुद ही बोल रहे हो ऑनेस्टी भी कोई चीज है, तो ऑनेस्टी क्या हो गया? नाउन है। तो अभी कैसे पहचानोगे? लास्ट में टी वाई लगा है तो क्या होगा? वर्ड नाउन होगा। याद रहेगा? ओके, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से वर्ड हमने इस वाले में पढ़ा था, इस वाले सीरीज में। ये देखो, पहला हमने पढ़ा था नेस, जैसे हेल्पलेसनेस, ठीक है, क्वाइटनेस, स्लीपनेस, हैप्पीनेस, यूजफुलनेस, है ना। तो इसके बाद ITY में क्या पढ़ा था हमने? आइडेंटिटी, एक्टिविटी, स्टुपिडिटी, मोबिलिटी, क्यूरियोसिटी, लिबर्टी, है ना, सेलिब्रिटी। देन ISM, है ना। ISM में क्या पढ़ा हमने? ह्यूमैनिज्म, क्रिएटिविज्म, इंपीरियलिज्म, कॉलोनिज्म। इसका मीनिंग पता है आपको? कॉलोनिज्म का मतलब क्या होता है? इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है? पता है किसी को? नहीं पता। पता है किसी को? कॉलोनिज्म क्या होता है? किसी को भी, कोई भी? सब पर्टिकुलर थिंग और सोसाइटी ऑफ नेचर। सर डिक्शनरी से देख के नहीं बताना है, गूगल सर्च मार के नहीं बताना है। सर अगर ने मैं गूगल बोलूँगी, सर्च नहीं मारा सर। चलो ओके, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, यहाँ कॉलोनी का मतलब क्या होता है? इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स, कॉलोनी मतलब क्या होता है? कितने लोग इसमें SSC, कितने लोग SSC, कैप्चर किया था ना सर। कितने लोग SSC वाले हैं इसमें? सर मैं। कौन? क्या सर? कितने लोग SSC वाले हैं? स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के जो एग्जाम देने वाले हैं, कितने लोग हैं?
हाँ सर मैं भी सर अपेक्षा। ओके, अपेक्षा एंड अक्षय, अनिकेत अनिकेत और सुनीता। ताइश। और हाँ ताइश ताइश। ताइश। ओके, और कौन है एसएससी वाले? दीपक। दीपक। ओके, और वृंदा। वृंदा, यू आर आल्सो फॉर एसएससी। और कितने लोग एसएससी वाले? सर मैं रम्या। रम्या। ओके, और कोई? और कौन है एसएससी वाले? चलो, काफी लोग हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान देना पड़ेगा आपको कि कॉलोनिज्म जो है ना, इट शुड नॉट बी अ न्यू वर्ड फॉर द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। कॉलोनिज्म का मतलब होता है गुलाम देश। अगर इंसान गुलाम हो तो हम लोग बोलते हैं स्लेवरी। याद है आपको? स्लेवरी सिस्टम कहते हैं हम लोग। लेकिन अगर देश गुलाम हो तो क्या बोलोगे? कि इंडिया वाज अ स्लेव कंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स। स्लेव कंट्री नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कॉलोनी। COLONY, कॉलोनी। कॉलोनी मतलब होता है गुलाम देश। स्लेव कंट्री जो होता है ना, स्लेवरी कंट्री, उसे हम लोग कॉलोनी कहते हैं। तो कॉलोनिज्म पहले बहुत चलता था कि एक देश दूसरे देश को गुलाम बना लेते थे, कॉलोनी बना लेते थे। इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स का गुलाम देश था वो कॉलोनी। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, उपनिवेश बना लिया। और ब्रिटिशर्स क्या थे? ब्रिटिशर्स क्या थे? दे वर द इंपीरियलिस्ट कंट्री। कौन थे वो? इंपीरियलिस्ट कंट्री। इंपीरियलिस्ट कंट्री मतलब क्या हुआ? शासक देश। जो गुलाम देश पे शासन करते थे उनको बोलते हैं इंपीरियलिस्ट कंट्री। ठीक है, इसे सुना भी होगा, नाम सुना भी होगा, होटल इंपीरियल। इंपीरियल लगते हैं, इंपीरियल मतलब शासक। तो इंपीरियलिस्ट कंट्री मतलब होता है शासक देश, और कॉलोनी कंट्री मतलब होता है गुलाम देश। क्लियर है? इंपीरियल मतलब जो कंट्री कंट्रोल करता है वो ना, जो कंट्री कंट्रोल करता है दूसरे कंट्री को। हाँ, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंपीरियलिस्ट कंट्री थे, वो इंपीरियलिज्म करते थे। और इंडिया जो थी वो कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, मतलब गुलाम देश। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर। सॉरी, फिर आपने टीएच का पढ़ा। टीएच मतलब लास्ट में टीएच है तो भी नाउन है, लास्ट में वाई है तो भी नाउन है, ERY है तो भी नाउन है, और TY है तो भी नाउन है। देखो एडजेक्टिव के फॉर्म्स में दिए हुए हैं यहाँ पे, ये सारे दिए हुए हैं एडजेक्टिव्स के लिए वर्ड। ठीक है, वो बाद में देखते हैं हम लोग एडजेक्टिव का, अभी एडजेक्टिव पे ध्यान नहीं देते हैं, अभी नाउन का देखते हैं हम लोग। चलो अगेन यहाँ से स्टार्ट करते हैं नाउन का। ANT और ENT है। ANT और ENT, जैसे अटेंडेंट, इंफॉर्मेंट, प्रेसिडेंट, असिस्टेंट, करस्पॉन्डेंट, रेजिडेंट। तो ENT या ANT लगने वाले वर्ड भी होते हैं, वो नाउन होते हैं। और बताओ एग्जांपल्स। एक्सीडेंट। एक्सीडेंट, परमानेंट। परमानेंट, एमिनेंट। इम्प्रूवमेंट। एम्प्लॉयमेंट, एमिनेंट। हाँ, एमिनेंट। एमिनेंट, इम्प्रूवमेंट। या और कौन सा वर्ड है? टेम्परामेंट। इम्प्रूवमेंट। टेम्परामेंट, एडमेंट। एडमेंट होता है, हाँ। मोमेंट। डॉर्मेंट, डॉर्मेंट वॉल्केनो जो होते हैं, जैसे डॉर्मेंट, ट्रीटमेंट। एडमेंट, हाँ। प्रोक्यूरमेंट, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, मोमेंट। एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, रिजेंटमेंट, मॉन्यूमेंट। नॉमिनेंट, प्रोमिनेंट, कंटेंट। कंटेंट, ENT होता है कंटेंट, असाइनमेंट, अपॉइंटमेंट। वेरी गुड। सो समझ में आया ना आपको? ANT और ENT हो तो भी क्या है? नाउन है। डबल E, जैसे आपने देखा हुआ यहाँ पे, अपॉइंटी, पेई, डिवोर्सी, अटेंडी, ट्रस्टी, लाइसेंसी,
तो ये जो डबल ई Nominee. लगा हुआ है, हाँ, Nominee. नॉमिनी, employee, एम्प्लॉय, फ्रेंचाइजी, Interviewee. फ्रेंचाइजी, Interviewee. इंटरव्यूई। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो डबल ई वाले पे क्या है, नाउन है। आईएसटी, अभी आपको स्पीड समझ में आ गया, अभी स्पीड से पढ़ सकते हैं हम लोग। अभी आपको समझ में आ गया क्या करा रहा हूँ मैं आपको आज? हाँ, फिर आगे टूरिस्ट, मशीनिस्ट, टाइपिस्ट और आईएसटी बताओ। Angioplasties. chemist, Rapist. रेपिस्ट, chemist, केमिस्ट, Physicist. cardiologist, आर्कियोलॉजिस्ट, Physicist. फिजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, Racist. हाँ, Racist. अच्छा, Racist. Scientist. नहीं रेपिस्ट हो गया ना। Scientist. साइंटिस्ट, साइंटिस्ट Physicist. क्या? Physicist. आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड। कौन सा वर्ड बोल रहा हूँ? Physician तो physicist. अच्छा, फिजिस्ट, फिजिसिस्ट। एक्चुअली फिजिस्ट नहीं होता, फिजिसिस्ट होता है वो। और Psychologist. साइकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट। दांत दर्द नहीं होता क्या तुम लोगों के? Physiotherapist. दांत दर्द नहीं होता है क्या? डेंटिस्ट, Physiotherapist. फिजियोथेरेपिस्ट, Psychiatrist. साइकेट्रिस्ट, एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट या एग्जिस्टेंस, Neurologist. न्यूरोलॉजिस्ट। सारे डॉक्टरों के नाम बताओ, जिससे बीमारियां है ना सारे बता दो। Analogist. एनालॉजिस्ट, Gynecologist. हाँ बस सारे वही बताओ मुझे। चलो ये हो गया, समझ में आ गया मुझे। चलो मूविंग फर्दर, नेक्स्ट वर्ड है AR। जैसे बेगर, लायर, रजिस्टर, बगलर, regular, रेगुलर, Bowler. ear, failure, फेलियर, Bowler. Bowler. बॉलर, Secular. क्या बोल रहा हूँ? Secular. सेकुलर, Singular. Drawer. Similar. सिमिलर, ड्रॉअर, particular, Drawer. रेगुलर, Tender. Singular. particular, पर्टिकुलर, Singular. Plural. Perpendicular. सिंगुलर, Perpendicular. परपेंडिकुलर, Plural. Ruler. रूलर। Sir, roar आएगा ROAR. AR. कौन सा? AR. Roar. रोर नहीं, रोर नहीं आएगा, वर्ड नहीं है ना वो। रोर अलग वर्ड हो गया, पूरा वर्ड नहीं है। जब बैग का बेगर हुआ, बगलर का बगलर हुआ, रजिस्टर का रजिस्टर हुआ, रजिस्ट्रार हुआ, इस टाइप से वर्ड होना चाहिए। लाई का लायर हो गया, इस टाइप से वर्ड होना चाहिए ना वो। चलो एनीवे, ये समझ में आया आपको। नेक्स्ट है ER, लास्ट में ER लगा। जैसे एडवर्टाइज, एडवर्टाइजर हो गया, बाय का बायर हो गया, कीपर, लिसनर, कॉलर, बिलीवर, बिल्डर, इंटरप्रेटर, टीचर। और बताओ ER के। Teacher. टीचर, Sailor. राइट, Sailor. हाँ, Sailor. ट्रेलर, सर टेलर में ER थोड़ी लगता है सर। हाँ, वो टेलर में ER नहीं लगता ना सर। किसमें? टेलर में नहीं, टेलर नहीं आएगा, ER थोड़ी आएगा उसमें, OR आता ना। Teacher आएगा. हाँ, टीचर आएगा, ट्रेलर आ सकता है सर। ट्रेलर Seller. Seller. ओनर Trailer. आएगा, Trailer. ओनर आएगा, OWNER, ओनर। Sir, rectifier. Sir, instead Taylor. ओनर आई एम टेलिंग, ओनर, OWNER, ओनर। Rectifier. रेक्टिफायर, Sir, instead Taylor Broker. नहीं आएगा. ब्रोकर, दैट्स ट्रू, Examiner. एग्जामिनर, Compiler. कंपाइलर, Officer. Supervisor.
प्रोफेसर, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर, कंपाउंडर, सुपरवाइजर, 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 कॉम्पिटिटर, सुपरवाइजर में ओआर आता है ना सर? कंपाउंडर, नहीं SER भी होता है ना सुपरवाइजर, SOR, सॉरी हाँ SOR होता है सुपरवाइजर, हाँ, कंपाउंडर, कंपाउंडर आ सकता है, कंपाउंडर, कॉम्पिटिटर, कंपटीटर, कमांडर, एलिवेटर, कमांडर, कमांडर, destroyer, डिस्ट्रॉयर। चलो आगे समझ में आ गया। ब्रिगेडियर, ऑफिसर, ड्राइवर, ब्रिगेडियर, ड्राइवर, ठीक है, इंटरप्रेटर। चलो अब OR से बताओ मुझे, जैसे एक्टर, डायरेक्टर, नेविगेटर, कलेक्टर, डिक्टेटर, इंस्ट्रक्टर, लेजिस्लेटर, सेलर, स्पेक्टेटर। इसमें आएगा ना सर सुपरवाइजर? कौन सा सुपरवाइजर इसमें आएगा? यस। speculator, inductor, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर, डॉक्टर, कंडक्टर, कंडक्टर। कुछ लोग बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हैं। या अदर स्टूडेंट्स, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? oscillator, इंडक्टर, क्या बोल रहे हो? isolator, आइसोलेटर, वाइब्रेटर, वाइब्रेटर, प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर, रेगुलेटर, रेगुलेटर, स्पेक्यूलेटर, वेंटिलेटर, स्पेक्यूलेटर, वेंटिलेटर, स्पेकुलेटर, fibrillator, फैब्रिकेटर, fibrillator, equator, इक्वेटर, गुड, लिक्विडेटर, 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 ठीक है, समझ में आया आपको? ओके, पॉलिस्टर, टर्मिनेटर, टर्मिनेटर, हाँ याद आ गया आपको टर्मिनेटर। कौन है हीरो? टर्मिनेटर का हीरो कौन है? आर्नोल्ड, सर में अर्नोल्ड, अर्नोल्ड को हर कोई जानता होगा। 10 टाइम्स मिस्टर वर्ल्ड बना हुआ है वो। ओके, IST जैसे एक्टिविस्ट, ह्यूमनिस्ट, लेफ्टिस्ट, कॉलोनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, आइडियलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, नेचुरलिस्ट, न्यूडिस्ट, IST कम्युनिस्ट, लगाना है। कम्युनिस्ट, ओके, और पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट, communist, रेपिस्ट, रेपिस्ट, सोवियतनिस्ट, लेफ्टिस्ट, लेफ्टिस्ट ऑलरेडी दिया हुआ लेफ्टिस्ट। सर सोवियतिस्ट, हाँ, सोवियतिस्ट, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड। SOVIETIST, अच्छा, सोविसिस्ट, या सोविसिस्ट, देन और वर्ड फेमिनिस्ट, प्रिटीएस्ट, फेमिनिस्ट, जस्ट टू hardy, प्रिटीएस्ट, नो आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड। क्या बोल रहे हो? प्रिटीएस्ट, प्रिटीएस्ट, ओके, प्रिटीएस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, बैंडिस्ट, डेंटिस्ट, नेशनलिस्ट, नेशनलिस्ट, ठीक है। अब STER, पर्सन कनेक्टेड टू, और यहाँ पे जो IST लिखा है, आप ये ध्यान दो, आपके IST लिखा हुआ पर्सन, IST पर्सन हो प्रैक्टिसेस, ठीक है। सर पहले भी IST आ चुका है ना? अच्छा, पहले भी एक बार यूज किया हम लोगों ने, डेंटिस्ट वगैरह उसमें यूज किया था ना। रोस्टर, ओके, STER जैसे यंगस्टर, रोस्टर, हिपस्टर, ओल्डस्टर, फॉस्टर, रोस्टर, सिस्टर, रोस्टर, सिस्टर, फॉस्टर, sir gangster, मास्टर, मॉन्स्टर, master, बैरिस्टर, मास्टर, बैरिस्टर, क्रिएटर, फास्टर, बैरिस्टर, फास्टर, क्रिएटर में और आते हैं ना लास्ट में सर? नहीं STER लगाना। किसमें? barrister, डायरेक्टर, डायरेक्टर तो अलग हो जाए ना, TOR होता है, तो ऑलरेडी पढ़ लिया हमने डायरेक्टर का। बैरिस्टर, बैरिस्टर, barrister, फास्टर, सिस्टर, ओके, क्लियर हो गया? समझ में आया आपको यहाँ तक? हाँ, ओके, नाउ मूविंग
अभी एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा IST और STER। नाउ अभी नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम लोग ARIAN, एरियन। जैसे वेजिटेबल है तो वेजिटेरियन, ह्यूमैनिटेरियन, पार्लियामेंट्रियन, डिसिप्लिनेरियन, सेक्टेरियन। इस तरह से ARIAN लगाना है। और ये आप याद करोगे, नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, आपसे डायरेक्ट पूछूंगा मैं। इंग्रेडिएंट, एग्रेरियन, एग्रेरियन क्या? इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट तो अलग हो जाता है ना, स्पेलिंग ही अलग है। एगिटेरियन। एगिटेरियन है। Caesarean. Caesarean. I'm not getting a word. Spelling? Caesarean. CAESEARIAN. C-section. Caesarean. Caesarean. Okay. Caesarean. Yeah, Caesarean. That's true. ठीक है, समझ में आया आपको? नेक्स्ट वर्ड है डबल ई। ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना सर? डबल ई हो चुका है ना? एड्रेसी, रिफ्यूजी, फ्रेंचाइजी, वो हमने पढ़ लिया। हो गया है सर। ओके। नॉमिनी, ER भी हुआ है। हुआ है फार्मर, लॉयर नहीं, ER नहीं हो हुआ। गया सर। हो गया है सर। हेटर, लॉयर, ज्वेलर, प्रिजनर, विलेजर, हो गया है ना? हाँ। ओके, देख लो ना, जो एक डबल ER भी होता है, जैसे इंजीनियर, प्रॉफिटर, रैकेटर, मस्टर, ऑक्शनर, माउंटेनियर, इस तरह से डबल ER वाले वर्ड्स बताओ। पायोनियर। पायनियर, बैरियर सर, बैरियर, कैरियर, क्या बोल रहा हो? कैरियर। कैरियर, वॉलंटियर, वॉलंटियर, शूटर। सूरवीर सर, नॉट गेटिंग अ वर्ड, क्या बोल रहे हो? शूरवीर बोल रहे हैं सर। नहीं, क्या बोल रहे हो? वर्ड क्लियर नहीं हो पा रहा है। कैन यू स्पेल इट? क्या बोल रहे हो? सर शूटर। हाँ, तेज बोलो। शूरवीर बोल रहा था। करियर, शूरवीर, SURVEER। सर्वाइवर नहीं, सर्वाइवर वो सुरवीर कैसे होगा? नहीं, वो बोला है वो सर वर्ड। ओके। और कोई वर्ड? सर हिंदी वर्ड नहीं बोलना मैं, सुरवीर इंग्लिश में वर्ड बताना है। चलो एनीवे, सारे वर्ड के बहुत सारे वर्ड नहीं मिलते हैं कई बार। पायनियर तो हो गया ऑलरेडी। IST का बताओ मुझे। ये बाइसिकलिस्ट, कम्युनिस्ट, टेररिस्ट, सर IST ऊपर भी हुआ है ना? हो गया सर, वो दोनों हो ही गया हो गया, नीचे वाला भी हो गया। STER भी हो गया। STER भी हो गया ना? गैंगस्टर, हाँ। ओके ठीक है। गैंगस्टर एंड ऑल दैट, मॉबस्टर, ये पढ़ लेना एक बार और। ओके, ETTE। सर ये तो जेंडर के लिए हो गया। ये जेंडर में आता है सफिक्स, जैसे ब्रंटी है ना, बैचलरिटी, सुफिग्रेटी, ये सब मेजॉरिटी, कोक्यूटी, इस टाइप से है। या ट्रिक्स फेमिनिन जेंडर है, इसका मैस्कुलिन जेंडर बनाने का है। ये छोड़ दो अभी आप। ओके, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड देखने पड़ेंगे डोमिनेटिव प्रोनाउन के लिए। जैसे ये SY लगा हो, या I लगा हो, या IET लगा हो, LET, तो इसमें आपको देखना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पे फूडिस्टी, टेंसी, पैटी है ना, हॉस्टी, टोजी। फिर यहाँ पे आई है, कुकी है, पप्पी है, बॉबी है। ये वाई ऑलरेडी आपने पढ़ लिया सर, वाई का ये नहीं पढ़ा था ना, लेट। ये बुकलेट, आउटलेट, टारलेट, ब्रेसलेट, ऑलेट। तो लेट, टॉयलेट, कर्टलेट,
ऑमलेट, वॉयलेट, है ना? इसका बताओ, इसके अलावा लेट, वॉलेट, वॉलेट, Pamphlet. क्या? Anklet. पैम्पलेट, पैम्पलेट, बुकलेट, हेलमेट, बुकलेट हो गया, बुकलेट ब्रेसलेट हो गया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। Inlet. Outlet. Inlet. आउटलेट, राइट, वॉलेट, वॉलेट, सेपरेट, ओके, LING, जैसे LING नहीं पढ़ाना मैं अभी, चेंजलिंग, फाउंडलिंग, प्रिंसलिंग, अंडरलाइंग, है ना, हायरलिंग, डार्लिंग, डकलिंग, नेस्लिंग, तो LING लगा तो भी क्या है, वर्ड नाउन है। और बताओ कोई वर्ड याद है आपको? जंबलिंग, LING, जंबलिंग, ट्रैवलिंग, Wrestling. जंबलिंग, सेलिंग, कपलिंग, जंबलिंग, ड्राई क्लीनिंग, सेलिंग, ड्राई क्लीनिंग कैसे होगा? ड्राई क्लीनिंग नहीं होगा ना। Wrestling. सेलिंग, रेसलिंग, सेलिंग, ओके, नेक्स्ट वर्ड है किन, Dimpling. पंपकिन, है ना, लैम्पकिन, बम्पकिन, नैपकिन, रैमकिन, किन लगा तो भी क्या वर्ड नाउन है। अब नाउन से करेक्टिव नाउन बन जाता है। अब ये वर्ड देखो आप, डोम, DOM लगाओ, जैसे स्टारडम, फैंडम, बोर्डम, किंगडम, फ्रीडम, विजडम, और बताओ डोम वाले वर्ड, वो भी नाउन है सारे। हाँ, Random. रैंडम, Stardom. स्टारडम ऑलरेडी दिया हुआ है। बताओ DOM, freedom, फ्रीडम ऑलरेडी दिया हुआ है, फ्रीडम दिया हुआ है, हाँ सर ये विजडम भी दिया हुआ है, फ्रीडम भी दिया हुआ है, किंगडम भी दिया हुआ है। Queendom. Queendom. किंगडम दिया हुआ है ऑलरेडी। चलो देख लेना आप इस चीज को। नेक्स्ट वर्ड है शिप। ये बोलो, इसमें तो बहुत सारे वर्ड मिलेंगे शिप पे। worship, स्कॉलरशिप, डीलरशिप, पार्टनरशिप, वर्कमैनशिप, अप्रेंटिसशिप। worship, आंखें बंद करो, सब याद आ जाएंगे। क्या? worship, relationship, वर्शिप, लीडरशिप, रिलेशनशिप, लीडरशिप, पार्टनरशिप, Sponsorship. स्पॉन्सरशिप, रिलेशनशिप, हो गया सर, कितने बार बोलो? Workship. रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप हो गया। और ownership, ओनरशिप, और क्लियर है? स्पॉन्सरशिप, watership, अगला HWD हुड, ब्रदरहुड, विडोहुड, नेबरहुड, लाइवलीहुड, फॉल्सीहुड, चाइल्डहुड, Motherhood. मदरहुड, रॉबिनहुड, मदरहुड, और Robin Hood, और Sisterhood. सिस्टरहुड। रॉबिनहुड ज्यादा पसंद है क्या? रॉबिनहुड पे ज्यादा कर रहा है। सर बॉलीवुड, हॉलीवुड, अच्छा, बॉलीवुड, हॉलीवुड, लीवुड। आपकी ठीक है। लीवुड, हाँ, लीवहुड, लाइवलीहुड ना, लाइवलीहुड ऑलरेडी दिया हुआ है ना यहाँ पे। लीवुड नहीं होता, बॉलीवुड लाइवलीहुड हॉलीवुड होता है। नहीं आएगा ना सर? क्या? बॉलीवुड और हॉलीवुड नहीं आएगा ना? नहीं, बॉलीवुड में WWOD हाँ, होता है ना, वुड। बॉलीवुड नहीं होता, वुड होता है वो, बॉलीवुड। manhood, मैनहुड, मैनलीहुड होता है वो। और
चलो ये समझ में आया आपको? देन ERY हमने हाँ। पढ़ा था क्या? स्लेवरी, मशीनरी, ये तो हो गया था ना? हाँ हाँ। ओके। Driver. शिप हो गया, हुड हो गया। देखो बहुत सारे वर्ड यहाँ पे दिए हुए हैं शिप में, देखो यहाँ पे एयरमैनशिप, ऑटरशिप, कैप्टनशिप, सेंसरशिप, कमांडरशिप, लीडरशिप, बहुत सारे वर्ड दिए हुए हैं। ओके उसका भी सर। दिया है अडल्टहुड, बेबीहुड, बॉयहुड, ब्रदरहुड, चाइल्डहुड, कजिनहुड, फॉल्सहुड, है ना, वुमेनहुड, स्टेटहुड, टॉडलरहुड, विंडोहुड, सिस्टरहुड, प्रीस्टहुड, सब दिया हुआ है। और ERY का भी दिया हुआ है, एडल्ट्री, एंटीवेसली, ये सब दिया हुआ है। अभी आप देखो यहाँ पे जैसे एसेंट है, तो एसेंट आपका नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है, वो डिपेंड करता है यूज कैसे करना है। कंडक्ट आपका नाउन भी होता है, कंडक्ट आपका वर्ब भी होता है, दोनों होता है। तो वर्ब टू नाउन ये भी है, लेकिन अभी ये नहीं पढ़ना, अभी कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा आपको, ये सब नहीं करना है आपको। तो आई थिंक इतना काफी है मेरे ख्याल से, यस सर। है ना? इसमें आपने वो पढ़ लिया जो आपको नाउन में नॉर्मली जो आपका सफिक्स लग के आते हैं, ठीक है? अरे सर एग्जाम में ये किस टाइप में पूछता है सर? देखो डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। ये कैसे पूछा जाएगा, जैसे आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह रहते हैं ना, तो उसमें जो आपको भरना रहता है वहाँ काम आएगा। या फिर आपसे जो अगर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछा जाएगा और आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आपको नहीं पता, आज तक कभी जिंदगी में सुना नहीं आपने वर्ड, फिर भी आपको टिक मारना है, किस बेस पे टिक मारोगे आप? आपको पता होना चाहिए कि यदि आपका जो क्वेश्चन पूछा गया, जो वर्ड पूछा गया, आपको वो मीनिंग भी नहीं पता और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए वो सब मीनिंग भी नहीं पता, फिर क्या करोगे आप? डू यू हैव एनी आइडिया? आपको तो ये तो गारंटी नहीं सकते ना कि भाई पूरे 5 वर्ड जो लिखे हुए वहाँ पे 5 के 5 वर्ड मुझे मीनिंग पता होगा पहले से। नहीं कह सकते ना, गारंटी दे नहीं सकते हो क्या आप? नहीं गारंटी दे सकते हो, ठीक है? और मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये 8000 वर्ड है, याद कर लो, जो मुझे याद है 8-10 हजार वर्ड, इसमें से ही आएगा क्वेश्चन। लेकिन आप याद कर पाओगे 10,000 वर्ड अभी एग्जाम के पहले? नो। सारे काम छोड़ के नहीं कर पाओगे। सो व्हाट इज द वे आउट? फिर करें क्या हम लोग? क्वेश्चन छोड़ के आ जाएंगे एग्जाम में? तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। नहीं सर। ठीक है, तो ये जो मैंने मेथड निकाला है ना, दिस इज वेरी यूनिक मेथड, जो कोई नहीं बताता है। दिस इज बेस्ड ऑन ग्रामर। अब बोलो सर ग्रामर से वोकैबुलरी क्या लेना देना, बट है लेना देना, क्योंकि वर्ड जो होता है वो ग्रामर बेस पे बनता है, ग्रामर बेस पे उसको यूज किया जाता है वर्ड को। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये निकाला हुआ है कि एंटोनिम, अगर आपने किसी ने, देखो ये सफिक्स और प्रीफिक्स सबको पता है कि होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि सफिक्स और प्रीफिक्स को, इस ग्रामर को हम लोग यूज जो है वहां कर सकते हैं पढ़ने के और समझने में, जहां पे आपके एग्जाम में आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हो। अगर मान लो कोई वर्ड ऊपर दिया हुआ है टॉप पे, जो पूछा गया मीनिंग, उस वर्ड के आगे FUL लगा हुआ है, फुल कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे आप कुछ भी लगा लो, आप FUL लगा हुआ है, LY लगा है, चलो आपको सबसे आसानी से एडवर्ब समझ में आता है, LY लगा हुआ है। कोई वर्ड है, मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है, कोई भी टफ वर्ड ले लो LY वाले, कहीं से डिक्शनरी से उठा के एक वर्ड डाल दो LY, जो किसी को नहीं पता हो, एनीबॉडी देखो, या कोई वर्ड LY जो लास्ट में LY लगाओ, जिसको किसी का मीनिंग नहीं पता हो किसी का। Successfully. अरे मैम ये सबको पता है इजीली, सक्सेसफुली सबको पता है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कोई वर्ड जिसमें वहां पे LY लगा है लेकिन मीनिंग नहीं पता, ऐसा कोई टिपिकल वर्ड निकालो। असेंबली। असेंबली किसको नहीं पता? आपको नहीं पता? ये मुझे नहीं पता, ये बाकी लोगों को नहीं पता। Typically. मैं क्या बोलूँ सर, पटक जाऊँ आपके आगे भाई। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई वर्ड दो जिसमें आखिरी में LY लगा है और क्लास में किसी को भी उसका मीनिंग नहीं पता हो, ऐसा कोई वर्ड दो। एडामेंटली। एडमेंटली सबको पता है, एडमेंट मतलब होता है मतलब जिद्दी टाइप में। ऑप्शनेट। सर पेडेक्सली। हाँ पेडेक्सली। सॉर्बेंटली। नहीं कौन सा वर्ड बोल रहा? स्पेलिंग पेडेक्सली। स्पेलिंग PADXLY। हाँ PADXLY, ओके। और इसका सिनोनिम भी निकालो।
PADXLY, ये मीनिंग पता है किसी को भी? जिन्होंने देखा उनके अलावा किसी को पता है मीनिंग PADXLY? नो सर। नहीं पता। अब मुझे यहाँ दिखा कि LY लगा हुआ है, ठीक है। अब मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। मतलब मेरे पास वहाँ पे एक ऑप्शन दिया है A, B, C, D, 4 ऑप्शन दिए हैं। और ऊपर जो वर्ड दिया है वो दिया है मेरे पास PADXLY, जिसका मीनिंग मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुना मैंने। और ये जो 4 वर्ड दिए हैं A, B, C, D में, ये भी चारों वर्ड ऐसे दिए हैं जिनका मीनिंग मैंने जिंदगी भर नहीं सुना है। अब कैसे टिक मारता हूँ मैं? तो मैंने क्या ऑब्जर्व LY है किया, ना? मैंने ऑब्जर्व किया ये पेडेक्सिली दिया है, ये LY लगा हुआ है, तो चांसेस है कि ये वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब यहाँ पे A, B, C, D में ऐसा कोई वर्ड ढूंढूंगा जो कि एडवर्ब होगा। जरूरी नहीं कि LY लगा होगा उसके आगे, बट वो वर्ड एडवर्ब होना चाहिए। कई ऐसे वर्ड है जहाँ पे LY नहीं लगा होता है, आपको पता है ना। बहुत सारे ऐसे वर्ड भी हैं जहाँ पे LY नहीं होता है, जैसे फास्ट लगा हुआ है, FAST, फास्ट। अब इसमें LY नहीं लगा, लेकिन पता है कि फास्ट क्या होता है, ही रनिंग वेरी फास्ट, तो दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो फास्ट में LY नहीं लगा, लेकिन फास्ट क्या है आपका, एडवर्ब है। जरूरी नहीं कि LY लगा हो, LY देखे तुरंत टिक मार लोगे आप। तो फास्ट लगा है, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि फास्ट क्या है, एडवर्ब है। ऐसा कोई भी वर्ड दिया हुआ है, मुझे नहीं पता, ये फास्ट इतना सिंपल वर्ड नहीं दिया है, बहुत टिपिकल वर्ड दिया हुआ है, और वो सारे टिपिकल वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता। तो A, B, C, D, ये 4 ऑप्शन है, चारों मीनिंग नहीं पता। लेकिन A में एक ऑप्शन दिया है जहाँ पे लिखा है ING लिखा है लास्ट में। B में एक ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है कह लो कि FUL लगा है लास्ट में, ऐसा वर्ड है। अभी आगे का वर्ड मुझे नहीं पता, बहुत टिपिकल वर्ड है जो सुना ही नहीं मैंने आज तक। यहाँ भी ING लगा, नहीं सुना आज तक मैंने। C में मान लो कोई वर्ड है जहाँ पे लगा हुआ है MENT, लेकिन जो आगे का वर्ड है मुझे नहीं पता, कभी सुना नहीं मैंने। और D में एक वर्ड है जिसमें लगा LY। आंसर क्या होगा इसका? आंसर क्या होगा? A, B, C, D, किस पे टिक मार के आओगे आप? डी पे टिक मार देना, आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब देख लो आपको ये 5 में से किसी वर्ड का मीनिंग नहीं पता था ना, आपको पूछा गया वर्ड का मीनिंग पता था ना, ये चारों वर्ड का मीनिंग पता था, लेकिन फिर भी आपने आंसर सही टिक मारा। किस बेस पे मारा आपने? ग्रामर बेस पे। किस बेस पे टिक मारा आपने? ग्रामर के बेस पे। ग्रामर ग्रामर ठीक है ना? तो आप समझ लो ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट एडवर्ब है। होगा तो उसका आंसर एडवर्ब होगा ऐसे। हाँ, अगर यहाँ पे एडवर्ब है तो उसका एंटोनिम पूछा जाए चाहे सिनोनिम पूछा जाए, एडवर्ब ही होगा उसका। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, मतलब बाकी सब नहीं हो सकते हैं। यदि यहाँ पे नाउन है तो इसका आंसर नाउन ही होगा। यदि यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव ही इसका आंसर होगा, चाहे एंटोनिम पूछा जाए चाहे सिनोनिम पूछा जाए। यदि यहाँ पे अगर ये वर्ड जो है वर्ब है, इसका जो आंसर होगा वो वर्ब ही होगा, चाहे वो एंटोनिम पूछा जाए चाहे सिनोनिम पूछा जाए, चाहे सेम मीनिंग चाहे अपोजिट मीनिंग पूछा जाए, लेकिन नेचर ऑफ वर्ड चेंज नहीं हो सकता उसका मीनिंग में। आप कभी किसी वर्ड का सिनोनिम ढूंढो, आपको मालूम पड़ जाएगा। जो सिनोनिम होंगे सारे वर्ड वही है, मतलब अगर एडजेक्टिव होगा उसका सिनोनिम देखोगे तो सारे सिनोनिम जो होंगे वो एडजेक्टिव होंगे। अब ढूंढ के देखना डिक्शनरी में, गूगल पे तो वर्ड लेना, उसका सिनोनिम सर्च मारना, उस सिनोनिम को भी सर्च मारना और देखना कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है। तो आपने अगर नाउन का सर्च मारा होगा, उसके सिनोनिम उठाओगे तो आपको नाउन ही मिलेगा वो भी। यदि आपने वर्ब का उठाया तो वर्ब मिलेगा, एडवर्ब का उठाया तो एडवर्ब मिलेगा, एडजेक्टिव का उठाया तो एडजेक्टिव मिलेगा आपको। अब समझ में आया कहाँ यूज होता है ये? अभी समझ में आया आपको ये चीज कहाँ यूज करेंगे हम लोग, है ना? क्योंकि ये चीज कोई भी क्लास में नहीं पढ़ाता, किसी भी क्लास में चला जाओ कोई भी क्लास में नहीं पढ़ाता ये सब चीजें। एक तो इतनी ज्यादा डिटेल में कोई इंग्लिश जानता नहीं, पहली बात। लोगों को बोलना इंग्लिश आना एक अलग चीज होता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट व्हेन इट कम्स टू टीचिंग तो लोगों को नहीं पता क्या पढ़ाने से क्या हेल्प होता है। उनको लगेगा, उनको ये पता है कि प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दिस थिंग। इसको यूज कैसे करना है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये समझ में आया आपको कहाँ यूज करना है और कैसे पढ़ा रहा हूँ मैं, क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं इस चीज को। यस सर। हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो नाउन पढ़ रहे हैं अभी, बट नाउन पढ़ने से पहले मैं आपको नाउन को पहचानना सिखा रहा हूँ, कैसे पहचानना वर्ड को कि नाउन है या नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द मोस्ट कॉमन प्रीफिक्स। अब यहाँ पे प्रीफिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, सफिक्स पढ़ लिया हमने, है ना? कुछ सफिक्स नाम बताओ, सफिक्स बताओ, याद हो गया ना आपको? सफिक्स बताओ, कोई सफिक्स जो आपने पढ़ा था। अनप्लग्ड, हाँ, अनप्लग्ड, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, TION, ITY, ER, NESS, ISM, MENT, ANT, SIP, एज, ERY ऑलरेडी पढ़ा है ना हमने। ये सफिक्स हमने पढ़े थे, ये सफिक्स पढ़े थे हमने।
Yes. अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रीफिक्स पढ़ने जा रहे हैं। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगने वाले हैं, ठीक है, जो पहले लगने वाले हैं। चलो देखते हैं हम लोग, अभी दिख रहा है ना, तो बड़ा कर दिया मैंने। हाँ सर। ओके, अब देखो आप पहला जो है आपको सफिक्स दिया हुआ है, पहला प्रीफिक्स दिया हुआ है एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है यहाँ? अच्छा, प्रीफिक्स का मीनिंग भी होता है, सफिक्स में आगे लगा देंगे मीनिंग चेंज नहीं होता है। अक्षय आपका वो बंद करो, आप स्पीकर बंद करो, मुझे कुछ आवाज आ रही है। ओके, तो एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। यहाँ पे इसमें मीनिंग भी होता है, ध्यान रखना आप, इसमें क्या होता है? मीनिंग भी होता है। ये जो आपको प्रीफिक्स लगे रहेंगे नहीं, सब प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स के यहाँ पे मीनिंग भी होते हैं, लेकिन सफिक्स में क्या होता है? मीनिंग चेंज नहीं होता है, प्रीफिक्स में मीनिंग चेंज हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए आप, एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। जैसे एंटी क्लाइमेक्स, एंटीडॉट, एंटीथेसिस। और बताओ एंटी से? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। और एंटी नेशनल, बहुत वर्ड सुना होगा आपने, एंटी नेशनल। और Anti-regiment. एंटी टेररिस्ट स्क्वाड सुना है ना, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड होते हैं। Anti-regiment. एंटी एंटीबायोटिक, Antioxidant. एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक हो गया। और Antioxidant. एंटी, Oxide. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट क्या है? एंटी Oxygen. एंटीऑक्सीजन, एंटीऑक्सीजन। ओके, Anti-regiment. एंटी Regiment. एंटी रेजिमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट देखें आप, ऑटो। ऑटो से बताएं, ऑटो मतलब क्या होता है? अगर ऑटो जो मीनिंग जो बनेगा, क्या बनेगा? सेल्फ। जैसे ऑटोबायोग्राफी, ऑटोमोबाइल और ऑटोमेटिक। ऑटो Automatic. ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक, ऑटो इंडस्ट्री। ऑटो इंडस्ट्री, ऑटोकैड, ऑटोकैड। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? बाई, बाई मतलब क्या होता है? टू, दो। जो बाइलिंगुअलिज्म, बाइकल्चरलिज्म, बाइमेंटलिज्म और बाइमेटलिज्म और बाइसेप्स, बाइसेप्स बनाते हैं ना। और बाइलिंगुअल हो गया, बायोगैस, Bilingual. बायोगैस, बाई मतलब Bilingual. नहीं, बायोगैस Sorry, नहीं बोल सकते, बायोगैस। बायोगैस कैसे बोल बायोगैस। सकते हो बेटा? बायो नहीं बोला मैंने, बाई बोला। बाई का मतलब होता है टू, आपका मतलब टू होना चाहिए। बाय, जो बाइनोमियल, जो पॉलिनोमियल होता है ना, मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, जी तो सर, बाइनोमियल बोल सकते हो आप। जी, Bilingual. बाइलिंगुअल हो सकता है, बाइकल्चरल हो सकता है, मेटलिज्म होता है, और बाइसिकल। बाइसिकल होता है। गुड। Bilateral. बायलैटरल होता है। गुड, वेरी गुड। बायोलॉजिकल। Bike. बायोलॉजिकल होता है। Biometric. बायोलॉजिकल नहीं, बायोमेट्रिक अलग हो जाता है ना। बायोमेट्रिक एक्चुअली वो बायोलॉजिकल है, वो बायो से बनता है, बाई नहीं होता। उसका मतलब दो नहीं होता है। बायोलॉजी हो या बायोमेट्रिक हो, वो बायो है। बायो मतलब क्या होता है? आपको फिंगरप्रिंट आता है ना, तो बायोलॉजिकल इंप्रेशन आता है उससे, तो बायो मतलब है वो, बाई नहीं है, बायो है वो, टू नहीं आता मीनिंग। ठीक है। देन को का मतलब होता है ज्वाइंट, जैसे को फाउंडर, को ओनर, को डिसेंडेंट, को डायरेक्टर, Coordinator. कोऑर्डिनेटर, Coordination. Coordination. कोऑर्डिनेशन, को-पार्टनर। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव, को Collinear. नहीं, आवाज नहीं आ रही क्लियर, क्या बोल रहे हो? Collinear. कोलिंगल, Collinear. कोलिनियर। कोलिनियर। कोलिनियर, अच्छा कोलिनियर या को-पार्टनर। को पार्टनर। Co-pilot. ठीक है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है काउंटर। काउंटर मतलब होता है अगेंस्ट, जैसे काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर एग्जांपल, काउंटर प्रपोजल और Counter case. काउंटर केस लगाते हैं किसी पे। हाँ राइट, काउंटर केस, काउंटर फेस्ट, काउंटर स्ट्राइक। काउंटर स्ट्राइक। काउंटर मतलब अगेंस्ट। ठीक है। नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट वर्ड है डिस। डिस मतलब द कन्वर्ज ऑफ, मतलब उल्टा, जो डिस्कम्फर्ट, डिसलाइक। और बताएं डिस से? Discourage. डिस्करेज, Disconnect. डिस्गस्टिंग, डिसगस्टिंग, Dismiss. डिस्कनेक्ट, डिसमिस, डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्टेड।
Disrespect. डिसरिस्पेक्ट, Disconnect. डिस्कनेक्ट, हाँ, dismantle, Disturb. डिस्ट और डिस्क्रिमेंटल, डिस्क्रिमिनेशन। देखो एक्चुअली क्या होता है, Discriminate. आपको देखो डिस मतलब होता है कन्वर्स, उल्टा आना चाहिए, मतलब उसका ये सेंस में आना चाहिए। डिस आपका अलग होना चाहिए, बाकी वर्ड अलग होना चाहिए। disembers, जैसे डिस्कम्फर्ट अगर बोलते हो तो कंफर्ट मतलब होता है डिस्ट्रेस, होता है स्ट्रेस का उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रेस, तो हमेशा उसका उल्टा मीनिंग आएगा डिस लगाने से। ऐसा वर्ड बताना है तो ही आपको ये प्रीफिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्स। एक्स मतलब होता है फॉर्मर, एक्स चेयरमैन, एक्स हंटर और एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट और एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर और Ex- बताओ एक्स, Captain. हाँ, Captain. एक्स कैप्टन और Ex serviceman. एक्स सर्विसमैन। Wife, ex-husband. Ex farmer. क्या बोल रहे हो? एक्स मतलब होता है ex मतलब पहले का, फॉर्मर। एक्स मतलब क्या आएगा? एक्स अरे बाबा, एक्स वाइफ होती है, एक्स हस्बैंड होते हैं, एक्स गर्लफ्रेंड होती है, एक्स बॉयफ्रेंड होते हैं, वो भी तो होते हैं। बोलना समझ में आया? तो ex champion, एक्स चैंपियन भी होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है हाइपर। हाइपर मतलब क्या होता है? एक्सट्रीम। हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर सरफेस और बताओ। Hyperloop. हाइपरलिंक, हाइपरलूप, हाइपर सिटी, Hypertension. हाइपरलिंक, हाइपरटेंशन, हाइपरलिंक। Hypertension. हाँ, हाइपरटेंशन हो गया, बहुत टेंशन है ऑलरेडी, हो गया हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट देखें आप। इन अटेंशन, इनकोहेरेंस, इनकम्पेटिबिलिटी, इनकेपेबिलिटी, इनकेपेबिलिटी, Incomplete. Invisible. इनकम्प्लीट, intemperament, इनडिसिप्लिन, intemperament, इनटेम्परमेंट। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखें हम लोग। इनसाइड। एक इन का मतलब कन्वर्स ऑफ भी होता है उल्टा, और एक होता है इनसाइड भी होता है इनका मतलब, जैसे इनपेशेंट। देन इंटर मतलब होता है बिटवीन, इंटर, इंटरेक्शन, इंटरचेंज, इंटरफेस और बताएं इंटर से। इंटरनेशनल, Interview. Interview. इंटरव्यू, Interstate. इंटरस्टेट, इंटर स्कूल कंपटीशन होता है ना, इंटर integrity, स्कूल। इंटीग्रिटी नहीं होगा, इंटर बोला मैंने। इंटर मतलब बिटवीन। अब ग्रिटी में किसके बिटवीन हो रहा है? आप समझ नहीं रहे हो, कोशिश नहीं कर रहे हो कि भाई यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना है इंटर। इंटर का मतलब होता है बिटवीन आना चाहिए, मतलब आपका। जैसे इंटरनेशनल मतलब क्या हो, दो नेशन के बीच में। इंटर स्कूल मतलब क्या हो, दो स्कूल के बीच में। ऐसा मीनिंग भी आना चाहिए ना, तभी ये प्रीफिक्स कहलाएगा और तभी ये Sir, नाउन बने। intercommunication. इंटर कम्युनिकेशन, interstate, intercity. इंटरस्टेट, इंटरपोल, इंटरसिटी। इंटरसिटी बस चलती है। देन नेक्स्ट वर्ड है किलो। किलो मतलब होता है 1000, जैसे किलोबाइट, Kilobyte. किलोग्राम, किलोग्राम, Kilometer. किलोमीटर, किलोलीटर होता है क्या? नहीं, नहीं होता ना, फिर ठीक है। हाँ, नहीं वो चिड़िया उड़, बाज उड़, फिर बोलो गाय उड़, तो उसको उड़ा देते हैं ना हम लोग, इसलिए पूछ रहा था मैं। ठीक है, नहीं बहुत सीरियस हो रहे थे ना, इसलिए थोड़ा हंसा दिया मैंने बीच में। ओके, दिमाग में घुसना चाहिए ना, Yes, sir. नहीं तो अपना एक पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हो जाता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए फिर आपको करंट देना पड़ता है फास्ट वाला, फिर उसके बाद फिर होल्स एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वापस फ्लो होना शुरू हो जाते हैं, पता है ना, Yes, sir. है ना, सेमीकंडक्टर्स में। तो सेम वे एक पोटेंशियल बैरियर डेवलप हो जाता है, 10 मिनट 15 मिनट ज्यादा पढ़ लो तो फिर उसका फिर ये देना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी का झटका। ओके, नेक्स्ट MAL, जैसे हम लोग बोलते हैं ना माल फंक्शन, माल ट्रीटमेंट, माल न्यूट्रिशन। तो MAL माल लगा मतलब हमेशा बुरा के लिए यूज किया जाता है। Mal practices. माल प्रैक्टिसेस, गुड। और ये सारे वर्ड नाउन है, ध्यान रखना। ये सारे ये बताओ मुझे, ये जितने भी हम लोग प्रीफिक्स पढ़ रहे हैं, सारे प्रीफिक्स किसके लिए यूज कर रहे जा रहे हैं?
फॉर मेकिंग द वर्ड नाउन। अगर ये प्रीफिक्स लगा हुआ है तो वर्ड कौन सा होगा? नाउन है कि एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कौन सा होगा? नाउन। नाउन होगा। Noun. हाँ, ध्यान रखना आप इस चीज को। तो फिर और बताएं। माल न्यूट्रिशन यहाँ तक पढ़ लिया था, और आगे माल एफिशिएंट और क्लियर है? समझ में आया आपको? नेक्स्ट वर्ड है मेगा। मेगा मतलब क्या होता है? मिलियन। ये मेगा बाइट। और आगे मेगा चैलेंजेस। मेगा चैलेंजेस होता है। मेगा Mega- कंपटीशन। मेगा सिटी होता है। मेगा कंपटीशन। मेगा कंपटीशन होता है। मेगा मैराथन। मेगा मैराथन होता है। मेगा पिक्सल होता है। वेरी गुड। मेगा एनर्जी। हाँ, चलो नेक्स्ट वर्ड है मिस। मिस का मतलब होता है रॉन्ग, जैसे मिसकंडक्ट, मिसडीड, मिसमैनेजमेंट। और बताएं। Miscalculation. Miscellaneous. हाँ, Miscalculation. मिसकैलकुलेशन, Miscellaneous. मिसलेनियस। मिसलेनियस नहीं बोल सकते ना, रॉन्ग थोड़ी होता है मिसलेनियस का मतलब। मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज होता है। मिसकैरेज मालूम है ना, बच्चे को हो जाता है प्रॉब्लम, तो मिसकैरेज होता है। रॉन्ग, मिस का सेंस आता है रॉन्ग आना चाहिए। मिसमैच। Miswording. मिसवर्डिंग, मिसकॉल, यस। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिस्टेक होता है क्या सर? कौन सा? Mistake. नहीं, मिस्टेक नहीं होता ना। गलती। मिस्टेक वर्ड है, वो पूरा वर्ड है ना मिस्टेक। ऐसा नहीं कि टेक का मिस्टेक बना है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है मिनी। मिनी का मतलब होता है स्मॉल, जैसे मिनी पब्लिकेशन, मिनी थ्योरी। और बताओ। मिनी बुक। मिनी बुक, मिनिएचर। मिनी मिनिएचर बस। होता है। मिनी बस। मिनी बस। मिनी बस। मिनी ट्रक। ओ ओके, नेक्स्ट वर्ड है मोनो। ये मोनो मतलब मिनी होता है वन। टॉयज। मोनो मतलब होता है वन, जैसे मोनोसिलेबल, मोनोग्राफ, मोनोगैमी, मोनोरेल। मोनोरेल, मोनोपोली, Monotheism. मोनोपोली। ओके, नेक्स्ट है नियो। नियो नहीं, मोनालिसा मत बोल देना भाई, मोनालिसा नहीं आएगा यहाँ पे। मोनो मतलब होता है वन, वो नाम है। ओके, नियो का मतलब होता है न्यू। न्यू कॉलोनिज्म, नियो एम्पेरियलिज्म। नियो मतलब न्यू। नियो। नियो से बताओ कुछ नया। नियो मतलब न्यू। न्यू नॉर्मल, अभी कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल मतलब न्यू नॉर्मल जो बोलते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू न्यू नॉर्मल, यू हैव टू वियर द मास्क, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स विद सैनिटाइजर्स एंड ऑल दैट इज कॉल्ड न्यू नॉर्मल। पेपर में आता रहता वर्ड न्यू नॉर्मल। और कोई वर्ड? नियो। सो गॉट द थिंग, नियो मतलब न्यू के सेंस में होता है। आउट मतलब होता है सेपरेट, जैसे आउट बिल्डिंग। देन आउटस्कर्ट। आउटस्कर्ट होता है ना, आउटस्कर्ट में रहता है। आउटस्कर्ट होता है जैसे लाइक मतलब अगर सीएसटी के थ्रू देखा जाए तो विरार एंड जो बाकी जो धानु वगैरह, दैट इज कॉल्ड आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई कहलाते हैं, मालूम है ना। ये डोंबिवली, थाने, बदलापुर जो होता है वो आउटस्कर्ट ऑफ मुंबई कहलाते हैं, करजत एंड ऑल दैट। आउटस्कर्ट। और Sir, out of बोल सकते हैं. आउट मतलब सेपरेट। आउट, आउटगोइंग। Out of. आउटगोइंग। आउटगोइंग मतलब हाँ आउटगोइंग है, सेपरेटली जाता है। आउटस्टैंडिंग। आउटकास्ट होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। आउटडोर। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मतलब क्या हुआ? सेपरेट परफॉर्मेंस, मतलब अलग हटके परफॉर्मेंस था आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आउट मतलब सेपरेट सेंस में यूज करता है। चलो नेक्स्ट वर्ड है पॉली। पॉली मतलब क्या होता है? मेनी। मोनो मतलब सिंगल होता है, पॉली मतलब मेनी होता है। पॉलीसेलेबल, पॉलीमर। पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल,
Polymer. Polycarbon. पॉलीमर, पॉलीथीन, पॉलिस्टर, ये सब पॉली वाले समझ में आए, केमिकल इथीन होता है वो आ गया। आगे और पॉलीगैमी। व्हाट इज दैट? पॉलीगैमी एंड मोनोगैमी पता है ना? व्हाट इज दैट पॉलीगैमी? नहीं सर। नहीं पता? मोनोगैमी मतलब सिंगल वाइफ, वन हस्बैंड वन वाइफ, Single. एंड पॉलीगैमी मतलब होता है एक आदमी की 4 5 जो वाइफ होती थी, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी बंद करा दिया गया बाय किसने बंद करवाया था पॉलीगैमी? कौन से थे सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने पॉलीगैमी बंद करवाया था? पहले हिंदुओं में भी पॉलीगैमी चलता था ना, अभी मुस्लिम्स में अभी भी प्रिवेल होता है, बट हिंदुओं में बंद करा दिया गया। तो किसने बंद कराया था पॉलीगैमी को? पहले देखा होगा ना, हिंदुओं में भी राजा महाराजाओं के 8 8 10 10 25 25 वाइफ होती थी। तो पॉलीगैमी बंद किसने कराया? सोशल रिफॉर्मर का नाम बताओ जिसने पॉलीगैमी बंद कराया था। सती प्रथा किसने अबॉलिश किया था? सती प्रथा किसने अबॉलिश किया था? जैसे अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ को जिंदा जला देते थे। ब्रिटिशर्स ने सर। ब्रिटिशर्स थोड़ी, राजा राम मोहन रॉय। दैट्स गुड, राजा राम मोहन रॉय। और पॉलीगैमी किसने बंद करा? और पॉलीगैमी किसने बंद कराया था? चलो नेक्स्ट क्लास में बताना मुझे आप, ठीक है? तो पॉलीगैमी समझ में आ गया ना क्या होता है? नाउ नेक्स्ट वन इज सूडो। सूडो मतलब फॉल्स। कहीं भी सूडो दिया हो ना तो सूडो का मतलब फॉल्स होता है, ठीक है? Pseudo सूडो, force. सूडो फोर्स, वेरी गुड। आपको पता है ना सूडो फोर्स होता है, कहाँ पे यूज होता है सूडो फोर्स, याद है? Yes sir. Physics. फिजिक्स में। कोई एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे कि बस चल रहा है और बस के अंदर हम बैठे हैं और अचानक बस रुक जाती है तो हम आगे जाते हैं सूडो फोर्स को। या फिर हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट का वायर काट देते हैं तो सीधा सडनली हम नीचे आते हैं और हम पोजीशन हमारा ऊपर जाते हैं। सूडो नहीं, वो सूडो फोर्स थोड़ी होता है। सूडो फोर्स बोल सकते हो बट दैट इज नॉट एक्चुअली सूडो फोर्स। वो तो आपका लॉ ऑफ मोशन होता है ना, यस that सर। if something is in motion then it will always try to remain in the motion until and unless some external force acts on it, and if something is stop पे रुका हुआ है तो अचानक बस चलती है, झटका लगता है हमको और पीछे तो जी, जाते हैं। but if something is in rest then it will try to remain the rest until unless some external force acts on it. सूडो फोर्स होता है जैसे हम लोग पत्थर अगर रस्सी में बांध करके और ऐसे घुमाते हैं, ठीक है? तो कायदे से अगर हम लोग घुमा रहे हैं तो पत्थर को कहाँ आ जाना चाहिए था? हमारे पास हाथ में आ जाना चाहिए था ना, इतनी तेज घुमा रहे हैं तो। जी। तो वो मतलब बाहर, और या तो जब छोड़ेंगे तो टेंजेंशियली मूव कर जाता है, वो बाहर भी नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स उस पे एक्ट करते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बाहर की तरफ एक्ट करता है, अंदर की तरफ एक्ट करता है। तो बाहर से कौन सा फोर्स एक्ट करता है जो दिखाई नहीं दे रहा है? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल। जबकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? कोई फोर्स नहीं होता, दिखता नहीं है हमको, दैट इज कॉल्ड सूडो फोर्स। जी सर। समझ में आया ना? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल जो है वो रियल फोर्स है जो हम लोग हाथ से खींच रहे लगा रहे हैं, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो सूडो फोर्स होता है। ओके, एनीवे, तो सूडो बताइए हो गया। और क्या होता है? सूडोपोडिया सुना है आपने कभी? सूडोपोडिया सुना है आपने? ओके, तो ठीक है। तो सूडो का मतलब कहीं भी अगर सूडो यूज किया, सूडो का मतलब ध्यान रखना आप, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। नेक्स्ट वर्ड है री। री का मतलब होता है अगेन, रीऑर्गेनाइजेशन, रीअसेसमेंट, री एग्जामिनेशन। और बताओ। रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन रीअरेंजमेंट का। और रिवर्ट, रिपीट, रिएक्ट, रिएक्शन, रीशेड्यूल। लेक्चर रीशेड्यूल होता है ना, रिएक्शन, रिहर्सल। ओके, सेमी। सेमी का मतलब होता है हाफ। सेमी सर्कल, सेमी डार्कनेस, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, सेमी सर्कल, सेमी फॉर्मल, सेमी सर्कल, और सेमीफाइनल। सेमीफाइनल, सेमीफाइनल, सेमी फॉर्मल, हाँ, सेमी फॉर्मल, सेमी सेमी फॉर्मल अटायर, सेमी फॉर्मल या सेमी फॉर्मल अटायर, राइट। सेमी फॉर्मल क्लियर हो गया। नेक्स्ट है वर्ड सब। सब मतलब होता है बिलो, जैसे सबसेट, सब डिवीजन। और बताओ। सब इंस्पेक्टर, वेरी गुड। बिलो
सब डिविजनल ठीक है। क्लार्क, सब डिवीजन, सब्स्टिट्यूट, subtract, सब्सटेंस, सब्सटेंस नहीं हो सकता ना, बिलो आना चाहिए मीनिंग। बिलो, चलो नेक्स्ट है सुपर। सुपर का मतलब होता है मोर देन या अबव, सुपर सेट, सुपर इम्पोजिशन, सुपर पावर्स, सुपर नेचुरल, सुना हो ना आपने, सुपर नेचुरल पावर, सुपर सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन, सुपरमेसी, Super Superhuman. सुपर Human. क्या सुपर सुपर हीरो, सुपर सुपर हीरो, सेंसेशन, सुपर सेंसेशन, सुपर हीरो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है एसयूआर, ओवर या अबव के लिए यूज करते हैं। सरटेक्स, surcharge, सरचार्ज, यस सरचार्ज, अबव एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ना, सरचार्ज। देन टेली मतलब होता है डिस्टेंट, तो टेलीकम्युनिकेशन और टेलीग्राफी, telephone, टेलीफोन, telegram, telepathy, टेलीकॉलर, television, और टेलीविजन, telegram, टेलीग्राम, टेलीकास्ट, टेलीकास्ट। नेक्स्ट वर्ड है ट्राई। ट्राई मतलब होता है थ्री, ट्राईपार्टिज्म, triangle, ट्रायंगल, triple, साइकिल, हाँ ट्राई, साइकिल, triple, ट्रिपल, नहीं ट्रिपल तो वर्ड ही थ्री होता है वो। ओके, Trinity. एक्चुअली सेंस वही आता है, ट्राई से वही आता है, ट्रिपल और Trinity. ट्राई, Trinity. ट्राई वैनिटी, triplets, triplets, Trinity. ट्रिपलेट होता है। Trinity. ट्रिनिटी, ट्रिनिटी कैसे होगा? ट्राई ट्राई मतलब तीन होना चाहिए ना, ट्रिनिटी बोल सकते हो, सेंस वही आता है, ट्राई का ही आता है। और trinity, trinity, ट्रिनिटी हो गया। चलो नेक्स्ट है Trinomial. अल्ट्रा, ट्राइनोमियल, जैसे बाइनोमियल होता है वैसे ट्राइनोमियल भी होता है। अल्ट्रा मतलब होता है बियॉन्ड या अल्ट्रासाउंड, और बता अल्ट्रा, ultravirus, अल्ट्रासोनिक और ultravirus, अल्ट्रावायरस, अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रावायलेट, हाँ अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज मालूम है ना, जो अभी ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो गई है उसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेज हमारे मतलब अंदर आ जाती है एटमॉस्फेयर में। अल्ट्रा रेडिएशन, अल्ट्रा रेडिएशन, Ultra यूवी legend. रेडिएशन कहते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है एक्चुअली, अल्ट्रा रेडिएशन नहीं बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन बोलते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जी सर। और आंखें बंद करके सोचो तो, नहीं तो फिर क्या होता है कि एक किसी ने बोला ना तो बस साइंस साइंस में घुस जा रहे हो सब लोग, बाहर भी होता है वर्ड अल्ट्रावायरस, अल्ट्रा वायरस। चलो मैं अब साइंस से बायो पे आ गया, मतलब फिजिक्स से। और Ultra legend. अल्ट्रा, अल्ट्रा लेवल बियॉन्ड लेवल है, अल्ट्रा लेवल। और अल्ट्रा परफॉर्मेंस भी होता है, मतलब Ultra बियॉन्ड thin. कुछ, हाँ Ultra thin. अल्ट्रा थिन, अल्ट्रा पोजिशन, अल्ट्रा पोजिशन बोल सकते हो या, बट ऐसा कोई वर्ड सुना नहीं मैंने आज तक। एनीवे नेक्स्ट वर्ड देखें आप यहाँ पे, अंडर। अंडर मतलब होता है बिलो या टू लिटिल, अंडर पेमेंट, अंडर डेवलपमेंट, अंडर ग्रेजुएट। और बताओ अंडर, अंडर वाटर, अंडर वाटर, अंडरवर्ल्ड, Underground. अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, Under pressure. अंडर प्रेशर। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है वाइस। वाइस मतलब होता है डिप्यूटी, वाइस प्रेसिडेंट। और बताओ, Vice chairman. हाँ Vice chairman. voice वाइस coordinator, वाइस कोऑर्डिनेटर, Vice वाइस captain. चेयरमैन, वाइस कैप्टन, vice principal, Vice principal. वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये आपके प्रीफिक्स हैं, याद रहेंगे आपको, बाकी सब तो अलग है। सर वाइसरॉय भी आएगा क्या? वाइसरॉय भी आएगा क्या सर? कौन सा? वाइसरॉय, वाइस के अंदर वाइसरॉय।
वॉइस रॉय किसमें? हाँ वॉइस रॉय वही होता है, डेप्यूटी होता है। तो क्लियर है आपको? वाइस का मतलब तो डेप्यूटी होता है, सेंस आता है वही, ठीक है। तो दिस आर द अभी मैंने नाउन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया मैंने आपको, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। आज क्लियर हो गया प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टडी विथ जो रिमेनिंग पार्ट है आपका नाउन का, जो मैंने आपको बताया कि काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पे, एंड एस आएगा या नहीं आएगा, और एस आएगा तो अपोस्ट्रोफी एस आएगा या डायरेक्ट एस आएगा। अगर अपोस्ट्रोफी एस आएगा तो एस अपोस्ट्रोफी अंदर लगेगा या बाहर लगेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको पता है अपोस्ट्रोफी बाहर भी लगता है एस के, पता है क्या? हाँ सर। अपोस्ट्रोफी जो होता है, अपोस्ट्रोफी एस कैसे लिखते हैं हम लोग? नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, अपोस्ट्रोफी एस ऐसा लिखते हैं ना, यस सर। है ना? लेकिन आपको पता है अपोस्ट्रोफी ऐसा भी होता है, बाहर ऐसा आता है, कभी देखा है ऐसा? देखा है क्या ऐसा? ऐसा देखा है क्या अपोस्ट्रोफी एस? ये वाला तो सबने देखा होगा, ये टुडेज लेक्चर। तो टुडेज लेक्चर में क्या होता है? टुडेज TODAY और अपोस्ट्रोफी एस, ऐसे ही होता है ना टुडेज। लेकिन कभी ऐसा वाला एस देखा है क्या आपने? एस के बाहर अपोस्ट्रोफी लगा हुआ सिंगल, देखा कभी? ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो भी पढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू विद नाउन अगेन। बाकी आप ये जो है पूरा आपका जो मैंने आपको पढ़ाया सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज विद नाउन, ये आपको याद हो जाना चाहिए पूरा, ये आपको रट लेना चाहिए कि अगर ये वर्ड ऐसा दिखे तो देखते समझ में आ जाए कि वाइस लगा है तो ये नाउन है, तो जो ऑप्शन आएगा ये भी वाइस वाला ही होना चाहिए, मतलब नाउन वाला होना चाहिए। भले वाइस प्रेसिडेंट का ऑप्शन पूछा गया हो, लेकिन आपको अगर देखो वाइस प्रेसिडेंट का ऑप्शन पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, और यहाँ पे अगर लिखा है डिप्टी CM, तो डिप्टी में TY लगा है, तो TY क्या होता है? नाउन होता है। और वाइस भी क्या होता है? नाउन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? डिप्टी होगा। ऐसे निकाल सकते हो आप। समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? क्लियर है? Okay then, let's end up the class now. Thank you all. किसी को क्वेरी है क्या? Anything else you want to ask? Anybody? कुछ पूछना किसी को? हेलो सर। हेलो।